हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज आपका क्लास हम लेने वाले हैं रीजनिंग का महा मैराथन क्लासेस, जिसमें डियर फ्रेंड्स आपको संपूर्ण रीजनिंग कवर करेंगे इसमें। ठीक है भाई, हम टोटल 15 टॉपिक आपको इसमें पढ़ाएंगे डियर फ्रेंड्स। पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, सारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को दिख रहा होगा 15 टॉपिक टोटल लिए हैं डियर फ्रेंड्स। टोटल 15 टॉपिक है। पहला आपको कैलेंडर हो गया, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, लूप, वेन डायग्राम, क्यूब एंड डाइस, डायरेक्शंस, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, सैलोजिज, मैथमेटिकल ऑपरेशन और कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग लिए हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों दोस्तों सोशल साइट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि डियर फ्रेंड्स इस तरह का क्लास आपके यार आपके दोस्त फ्रेंड को भी मिल पाए। ठीक है भाई, ज़्यादा देर का नहीं होगा डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा का क्लास ही होगा। ठीक है भाई, तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कैलेंडर। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक कैलेंडर। तो कैलेंडर टॉपिक सीखने से पहले सर 2-3 बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला सर लीप ईयर। पहला क्या जानकारी होनी चाहिए सर? लीप ईयर। लीप ईयर किसको बोलेंगे और नॉन लीप ईयर किसको बोलेंगे? नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर अर्थात साधारण वर्ष किसको, पहले लीप ईयर को साधारण वर्ष बोलते हैं। ठीक है भाई, तो हमेशा याद रखना सर कि ईयर में अगर 4 से पूरी डिवाइड हो जाए तो उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। जैसे 2000 क्या ये 2004 से कट रहा है? जी सर कट रहा है, तो ये लीप ईयर हो गया। जैसे 2004 लिखेंगे, जी सर लीप ईयर। 2008 लिखेंगे, लीप ईयर। 2020 लीप ईयर। क्या 2021 लीप ईयर है सर? बिल्कुल नहीं है सर। जो 4 से न कटे, जो 4 से ईयर जो है डिवाइड ना हो तो वो नॉन लीप ईयर कहलाता है। जैसे 2001 हो गया, 2002 हो गया, इसी तरह से ये लिखेंगे। ठीक है भाई, समझ गए? अगर 4 से कट जाए तो आपको समझ आना वो लीप ईयर है, और 4 से न कटे तो वो नॉन लीप ईयर है। और दूसरी बात आपको सर याद रखना है शताब्दी ईयर, शताब्दी वर्ष, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेंचुरी ईयर बोलते हैं। अगर सर 400 से पूरी कट जाए, 400 से पूरी कट जाए तो आपको समझ लेना है कि वो शताब्दी लीप ईयर है। क्या है सर? वो शताब्दी वर्ष लीप ईयर है, आपको समझ जाना है। जैसे सर 400, 800, 1600, ये सब क्या है सर? शताब्दी लीप ईयर से। और शताब्दी नॉन लीप ईयर क्या होता है सर? जो 4 से पूरी न कटे। जैसे सर शताब्दी नॉन लीप ईयर हो गया सर 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 500 हो गया, ये सब क्या है सर? शताब्दी नॉन लीप ईयर है। तो समझ में आ गया सर? जब 4 से ईयर कट जाए तो लीप ईयर, जब 4 से न कटे तो नॉन लीप ईयर। जब शताब्दी वर्ष में 400 से कट जाए तो शताब्दी लीप ईयर, 400 से न कटे तो शताब्दी नॉन लीप ईयर होती है। तो समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स यहाँ तक। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है सर सीखना, इसको मिटा दे डियर। अब इंपॉर्टेंट आपको क्या सीखना है, ध्यान से समझेंगे सर। एक भी क्वेश्चन आपसे कैलेंडर का गलत नहीं होगा। आपको ध्यान देनी है। जैसे सर अभी क्या है सर? 2022 है, तो 2022 जो लिखा हुआ है सर, तो आप बताइए हमको जो अभी क्या चल रहा है सर? कौन सी शताब्दी चल रहा है, कौन सी सदी चल रहा है बताइए सर? अभी सर ध्यान देना है कि अभी सर 21वीं सदी चल रहा है। जैसे देखिए सर, ये जो 2 है पीछे का, ये शताब्दी को दर्शाता है। क्या दर्शाता है सर? ये शताब्दी वर्ष को दर्शाता है। ये जो लास्ट का होता है ये वर्ष को दर्शाता है, अर्थात ईयर को दर्शाता है। ठीक है भाई, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं सर? कि सर इसको लिख सकते हैं 2000 + 22। तो ये क्या हो गया? शताब्दी। तो शताब्दी में किससे डिवाइड करते हैं सर? 400 से डिवाइड करते हैं। और ईयर में किससे डिवाइड करते हैं? आप 4 से डिवाइड करते हैं। तो कहीं सर ये 400 से ये 2000 कट गया तो ये शताब्दी लीप ईयर हो गया, और 400 से ये नहीं कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा सर? ईयर जो है ये नॉन लीप ईयर है। शताब्दी बोलेगा तो शताब्दी क्या हो जाएगा सर? शताब्दी लीप ईयर होगा। समझ में आ रहा है सर? कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझने में सर बताएंगे। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए
कि 1988 लिखा हुआ है, ठीक है 1988। तो आप बताइए कि कौन सी सदी चल रहा है इसमें सर। तो क्या सर ये 19 है ना, ये शताब्दी दर्शाता है, यानी 19 के बाद क्या चल रहा है सर, ये 20वीं सदी चल रहा है। क्या चल रहा है सर, ये 20वीं सदी चल रहा है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं सर, कहीं 1900 लिख सकते हैं प्लस 88। तो ये 400 से डिवाइड करेंगे क्योंकि शताब्दी है, और इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से तो ये कट रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया सर, कहीं लीप ईयर हो गया। और ये नहीं कट रहा है तो ये शताब्दी नन लीप ईयर हो गया। ठीक है भाई, समझ में तो आ गया सर। यहां तक आपको कोई परेशानी, कोई समस्या? बढ़े अगले आगे सर। अब देखिए सर, आपको 2-3 चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है सर कि आउट डे कैसे फाइंड करते हैं। क्या याद रखना है, आउट डे। तो आउट डे के बारे में हम लोग सीखते हैं कि आउट डे किसको बोलते हैं। तो देखिए सर, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में सर 7 दिन होते हैं, और आउट डे निकालने के लिए आपको 7 से डिवाइड करना है। जैसे सर जनवरी 31 दिन का होता है, तो इसमें अगर सर पूछेंगे आपसे कि आउट डे कितना होगा, आउट डे कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 7 से डिवाइड कीजिए, 7 चौका 28, 3 आउट डे हो गया। फिर सर यहाँ देखिए सर, यहाँ जब लीप ईयर होगा, जब ईयर 4 से पूरी कट जाएगा, तो समझना है सर कि वो 29 दिन का होगा। जब 4 से न कटे तो वो नन लीप ईयर हो जाएगा, यानी फरवरी 28 का होगा। यानी कि आउट डे यहाँ देखेंगे सर, तो साधारण बस अगर रहेगा तो कहिए 0 होगा आउट डे, क्योंकि कटे जाएगा 7 से। अगर लीप ईयर रहेगा तो 7 चौका 28, 1 बच जाएगा आउट डे। यहाँ सर कहीं सर 31 है तो आउट डे 3 हो जाएगा। इसमें कितना, 7 चौका 28 2, 7 चौका 28 3, 7 चौका 28 2, 7 चौका 28 3, 7 चौका 28 3, 7 चौका 28 2, 7 चौका 28 3, 7 चौका 28 2, 7 चौका 28 3। ठीक है भाई, तो ये आउट डे हो गया। अब सर एक बात आपको और ध्यान रखना है कि मंडे ट्यूसडे, तो एक जब रहेगा सर, एक मतलब क्या होता है मंडे सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 मतलब बुधवार, 4 मतलब बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, 5 मतलब शुक्रवार, 6 मतलब शनिवार, और 0 जब भी देखेगा तो 0 मतलब क्या होता है सर, रविवार होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये भी आपको क्या करना है सर, आपको ध्यान रखनी है। चलिए सर, सबसे पहले हम आपको एक डेट फाइंड आउट करके बताते हैं। क्या सर, एक डेट फाइंड आउट करके दिखाते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बताएंगे सर। 26 जनवरी 19 जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, तो उस दिन कौन सा डे था, ये आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है सर, ये डेट निकालने के लिए आपको देखिए 1950 अभी चल रहा है, तो 1950 है यहाँ। तो बताइए सर कि जो कंप्लीट हो गया ईयर, वो कंप्लीट कौन सा ईयर हो चुका है, तो आप बोलेंगे सर 1949 कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है सर, कि 1949, क्योंकि 50 तो अभी चल ही रहा है, 1949 कंप्लीट हो गया। जो कंप्लीट हो जाए उसको सबसे पहले आपको लिख लेना है, और इसको क्या लिख सकते हैं सर कि 1900 आप प्लस 49 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, हम बोले थे शताब्दी में 400 से डिवाइड कर देना है, और ईयर में हो वो 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से हमेशा याद रखना है सर, इसमें डिवाइड करेंगे, अगर 100 शेष बचेगा तो 5 लेंगे, 200 शेष बचेगा तो 3 लेंगे, 300 शेष बचेगा तो 1 लेंगे, और 400 शेष बचे, यानी 400 तो बचेगा, कटे जाएगा सर, तो हम क्या लेंगे सर, 0 लेंगे। तो 400 से इसमें डिवाइड करेंगे सर, तो कहेंगे 4 चौका 1600, यानी 300 शेष बच गया। तो 300 शेष का मतलब क्या होता है सर, 1, तो इसके बदले क्या लिखेंगे हम, कहीं सर 1 लिखेंगे। और ये 49 सबसे पहले आपको लिख लेना है, 49 लिख लेना है। और 4 से देखिए सर कहाँ तक आप पहुंच पा रहे हैं सर, यहाँ देखिए 4 कम 4, 4 दूनी 8, यही तक, यानी कि भागफल आपको यहां लेना है। अब क्या करना है सर, इसको ऐड करके लिख दीजिए। ऐड करेंगे सर, और वैसे भी सर ये 7 से कट ही जा रहा है, तो 7 से जो कट जाए उसको हटा ही दीजिए, तो 12 और 1 क्या हो जाएगा सर, 13 आ जाएगा। अब कहाँ चलना है सर, कि 26 जनवरी तक चलना है, तो 26 जनवरी तो 26 इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि 6 3 9 और 2 1 3, 39 हो गया। जब 39 आ गया सर, तो कौन सा डे होगा, इसके लिए आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से सर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर, कि 7 5 35, शेष बचेगा 4, और 4 का मतलब क्या होता है सर, कहीं बृहस्पतिवार होता है, अर्थात गुरुवार। जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था उस दिन कौन सा डे था सर, गुरुवार था। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? ऐसे भी ले सकते थे सर, कोई दिक्कत नहीं था। ये और डे 26 था ना, 26 का और डे ले लेते। जैसे हम एक और देखते हैं डेट आगे, समझ में तो आ रहा है सर। जैसे हम एक डेट ले रहे हैं 15 मार्च 2020 जैसे ले रहे हैं, 15 मार्च 2020
को कौन सा डे होगा ये। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है सर, ये 2020 चल रहा है ना सर, तो कंप्लीट कौन सा ईयर हो चुका है, तो आप बोलेंगे सर 2019 कंप्लीट हो चुका है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कहीं 2000 आप प्लस 19 लिखेंगे, कहीं इसमें 400 से डिवाइड करते हैं और इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, तो 400 से कट ही जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या लेंगे सर, कहीं 0 लेंगे। अब ये 19 लिख देना है आपको और देखना है सर कि भागफल लेना है। तो 4 चौका 16, 4 5 20 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 चौका 16, तो 19 और 4 क्या लेंगे सर 23। फिर अब आएंगे सर जनवरी से आपको चलना है, तो जनवरी में 31 दिन होता है, तो ऑड डे कितना लेंगे सर कि जनवरी से कहाँ तक जाना है, जनवरी फरवरी और 15 मार्च तक जाना है। तो जनवरी में 31 दिन होता है, तो ऑड डे कितना हो जाएगा 3। फरवरी क्या है सर, ये लीप ईयर है ना, हाँ ये 4 से कट रहा है सर, ये लीप ईयर हो गया, तो 29 दिन लेंगे और 29 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, यानी कि एक ऑड डे हो जाएगा। 15 मार्च तक लेना है सर, तो 7 दूनी 14, एक ऑड डे यहाँ बच जाएगा, तो 3 1 4 1 5, 27 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28, और 28 को 7 से डिवाइड करना है, तो कहीं कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और 0 का मतलब क्या होता है सर, संडे अर्थात रविवार। तो 15 मार्च 2020 को क्या होगा सर, रविवार होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, ये इसको मिटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए सर, अब ध्यान से समझेंगे हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डेट तो फाइंड आउट हो जाएगा सर आपसे, कोई भी डेट हो फाइंड आउट हो जाएगा आपसे। अब ध्यान से समझेंगे डेट जो बताने जा रहे हैं आपको। जैसे 1 जनवरी 2022 को शनिवार था, ठीक है। 1 जनवरी 2022 को शनिवार था, तो हम अगर आपसे पूछ लेंगे सर कि 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा, तो क्या होगा डियर बताएंगे। तो हमेशा सर आपको याद रखना है, जो 1 जनवरी का जो दिन होता है वही 31 दिसंबर का होता है। तो 1 जनवरी 2022 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2022 को भी क्या हो जाएगा सर, शनिवार हो जाएगा। यानी कि किसी भी वर्ष का पहला दिन जो होगा उसी वर्ष का अंतिम दिन भी वही दिन होगा, हमेशा याद रखना है। तो 1 जनवरी को शनिवार था, तो आप लोग कैलेंडर चेक कर लीजिए कि 31, अभी जो 2022 31 दिसंबर जो आएगा, तो फिक्स है कि 31 दिसंबर को शनिवार ही होगा, है भाई। फिर समझेंगे सर, यही एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं सर कि अगर 1 जनवरी 2022 को अगर शनिवार था, तो हम आपसे पूछ देंगे सर, हम आपसे पूछ लेंगे कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, तो क्या करेंगे, तो आप थोड़ा बुद्धि के इस्तेमाल करेंगे सर। कहीं 1 जनवरी 2022 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर का भी वही दिन होगा, तो 31 दिसंबर के बाद अगला 2023 में ना पहुंच जाएंगे सर, तो शनिवार के बाद क्या हो जाएगा, रविवार, अर्थात इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा सर, रविवार आ जाएगा। यानी 1 जनवरी 2022 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2023 को क्या आ जाएगा सर, 1 ऐड कर देंगे। तो ये दोनों सेम था, ये दोनों सेम था, हटा दीजिए, कट गया। कितना बढ़ा 2022 से 23 में, 1 बढ़ा, तो 1 बढ़ा दीजिए, इसमें से कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट की ओर। फिर समझिए अगला कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझेंगे सर, हम 2-3 क्वेश्चन यहां लिख रहे हैं आपके समक्ष। जैसे पहला क्वेश्चन सर आपको लिख रहे हैं यहां, 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था, तो आपसे पूछा जा रहा है 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, 2001 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, बताएंगे क्या होगा। तो कोई दिक्कत है सर कि ये सेम है कट गया सर। यहाँ 2000 से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ा दीजिए। शुक्रवार में 1 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा सर, शनिवार आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान से समझने वाली बात है सर, अगर इसी जगह हम यहाँ लिख दे सर कि 15 जनवरी 2000 को अगर शुक्रवार था, तो आपसे पूछ देंगे सर कि 15
15 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, तब क्या होगा? आप बोलेंगे सर शनिवार होगा। बिल्कुल गलत। यहाँ देखेंगे सर कि लीप ईयर किस में होता है सर? फरवरी में होता है। तो यहाँ तो फरवरी था नहीं सर, यहाँ सितंबर था, तो यहाँ कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ तो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ना सर, तो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो कहीं सर लीप ईयर तो उसमें आएगा, फरवरी भी आएगा ना आगे सर, तो इसमें लीप ईयर काउंट होगा। तो कहीं सर ये सेम है, कट गया 2000 से कहीं एक तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये एक तो लीप ईयर है ना सर, ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में एक और बढ़ जाएगा। तो शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद क्या हो जाएगा सर? रविवार, तो रविवार हो जाएगा। समझ रहे हैं सर? चलिए सर, बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, हम आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बता देते हैं फटफट से। तो अभी पढ़ रहे हैं सर कि ये इसमें डे और मंथ सेम था, ईयर अलग था। अब हम जो दे रहे हैं सर ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन है सर 5 मार्च 2011 को सोमवार था। क्या था सर? सोमवार था। तो आपसे पूछेंगे सर 5 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा? 2011 को कौन सा डे होगा? तो यहाँ अभी क्या था सर कि डे भी सेम, इससे पहले पढ़े थे, डे भी सेम था, मंथ भी सेम था और ईयर अलग था। इसमें सर डे सेम है और क्या है सर? ईयर सेम है, तो ये अलग है सर। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान से रखना है सर कि ईयर पे आपको कोई ध्यान देना ही नहीं है। यहाँ 5 मार्च है सर, तो मार्च कितने दिन का होता है सर? कहीं 31 दिन का होता है सर। तो मार्च 31 दिन का होता है। आपको मार्च से कहाँ चलना है? 5 अगस्त तक, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। कहाँ, कौन से अगस्त तक सर? 5 अगस्त तक आपको चलना है। कि 5 मार्च तो हो गया सर, तो टोटल 31 दिन होता है। तो कितना दिन बचा है सर? आप बोलेंगे सर 26 दिन इसमें बचा है। मार्च के बाद क्या होता है? मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का होगा, अप्रैल के बाद मई, फिर जून, फिर जुलाई और अगस्त में कितने? 5 दिन तक चलना है। अब आउट डे इसमें निकालना है सर, आउट डे। तो 7 चौका 28 ने 7 या 21, इसमें 5 दिन निकल जाएगा। 7 चौका 28, 2, 7 चौका 28, 3, 7 चौका 28, 2, 7 चौका 28, 3 और 5। इसको ऐड कर दीजिए, 5 2 7, 3 10, 2 12 और 3 15 और 5 कितना आ जाएगा सर? 20। कितना आ जाएगा सर? 20। तो आप क्या करेंगे सर? इसमें आपको 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 7 दूनी 14, 6 बचेगा। तो 6 आपको सोमवार में ऐड कर देना है। तो सोमवार में 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? सोमवार में अगर कोई भी चीज़ सर, कोई भी डे में अगर 7 जोड़ेंगे तो वही दिन आएगा। सोमवार में 7 ऐड करेंगे तो सोमवार आएगा, रविवार में 7 ऐड करेंगे तो रविवार ही आएगा। तो जब सोमवार में 7 ऐड करेंगे तो सोमवार ही आएगा, तो 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? रविवार ही ना आएगा सर, रविवार आ जाएगा। है कि नहीं भाई? तो ये समझ लिया। और एक टाइप और देखते हैं सर, इसके बाद मेरा कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। एक टाइप हम और देख रहे हैं इसका। एक टाइप है सर 7 जून 1995 को क्या था सर? मंगलवार था। तो आपसे पूछा जाएगा 15 अगस्त 2008 को कौन सा डे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई। देखिए यहाँ सर के डे भी अलग है सर, मंथ भी अलग है, ईयर भी अलग है, अजीब बात हो रहा है सर। तो ध्यान से आप समझेंगे सर, यहाँ कहे सर 2008 तक पहुँचना है ना आपको। ठीक है भाई, 2008 तक पहुँचना है। तो आपको कितना इसमें गैपिंग है इसको देख लेना आपको। तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 और 10 में से 9, यानी 13 वर्ष का अंतर है ना, 13 वर्ष का अंतर। तो 13 वर्ष का सर अंतर है, 13 वर्ष का यहाँ अंतर है। या ऐसे पहले समझ लीजिए, 1995 से 1996 में जाएंगे सर, तो कहिए 1996 में जाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं बनाइए सर, बनाने के सर बहुत तरीका होता है, ध्यान से समझेंगे। चलिए, दोनों में अंतर कितना का है सर? 13 वर्ष का है। कैसे सर? 13 वर्ष। तो इसमें 13 ऐड करना पड़ेगा पहुंचने के लिए। कहाँ तक पहुंचने के लिए सर?
कि 7 जून 2008 तक हमको पहुंचना है, तो इसमें से कितना ऐड करना पड़ेगा सर? 13 ऐड करना पड़ेगा। तो मंगलवार में 13 ऐड करेंगे। तो ध्यान से समझना है सर, 13 तो ऐड करेंगे ही करेंगे, लेकिन बीच में लीप ईयर भी है, कितना वो काउंट कर लेते हैं सर कि 1995 के बाद 1996 4 से कट रहा है सर, कट रहा है, यानी कि एक लीप ईयर हो गया। 96 में 4 जोड़ ऐड कर देंगे तो 2000, यानी कि ये भी लीप ईयर 2004, हाँ 2008, हाँ 4 लीप ईयर है, तो 4 लीप ईयर भी ऐड करना है। तो 13 और 4 कितना आ जाएगा सर? 17। मंगलवार में 17 ऐड कर दीजिए, तो ऑड डे निकाल दीजिए। तो 7 दूनी 14, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 बचा, तो मंगलवार में 3 ऐड कर दीजिए। तो मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? शुक्रवार। तो 7 जून 2008 को शुक्रवार था, और यहाँ क्या है सर? 15 अगस्त 2008 का डे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो ध्यान से समझेंगे सर, कहीं ये ईयर तो सेम आ गया। तो 7 जून है ना सर, तो आपको जून से कहाँ जाना है? अगस्त तक। तो जून, जुलाई, हाँ अगस्त। कितना अगस्त तक? 15 अगस्त तक जाना है। तो 7 जून है, तो जून 30 दिन का होता है, तो 30 दिन में 7 दिन हो गया, तो बचा कितना सर? कहीं 23 दिन बचेगा। और जुलाई कितना का सर? 31 दिन का होता है, और ये 15 तक तो जाना ही। ऑड डे कितना होगा इसमें सर? 7 या 21, 2 ऑड डे होगा। 7 चौका 28, 3 होगा। 7 दूनी 14, 1 ऑड डे होगा। तो 3 2 5 1 6, टोटल कितना आ जाएगा सर? कहीं 6। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि आपको शुक्रवार में 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, आप जल्दी से बताएंगे। शुक्रवार में अगर 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, बताएंगे सर। तो शुक्रवार, शनिवार है ना, रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, क्या हो जाएगा सर? बृहस्पतिवार, अर्थात गुरुवार हो जाएगा आपका आंसर, गुरुवार। तो इस तरह से सर आपको क्या करना है? प्रश्न को सोल्व करना है। चलिए डियर फ्रेंड्स, कैलेंडर का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग। तो आप लोग डेट फाइंड आउट करना सीख गए हैं सर। अब कैसा भी डेट आ जाए आपसे तो हो जाएगा, बन जाएगा सर। ठीक है भाई, अगर मजा आ गया सर अभी तक, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, सोशल साइट्स ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे डियर फ्रेंड्स, ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके यार, आपके दोस्त को भी मिल पाए और एग्जाम में जाकर इजीली प्रश्न को सॉल्व कर पाए। चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा सर? चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। चलिए पहला चीज याद रखना है सर कि शताब्दी का अंतिम दिन, कौन सा अंतिम दिन होगा? शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा, अंतिम दिन नहीं होगा। ठीक है भाई, राइटिंग ठीक नहीं आ रहा है तो आप लोग मैनेज करेंगे। 3rd, शताब्दी का प्रथम दिन होगा, शताब्दी का प्रथम दिन होगा। 4था, शताब्दी का प्रथम दिन नहीं होगा, प्रथम दिन नहीं होगा। चलिए तो ध्यान से आपको सर याद रखना है, ध्यान देंगे सर। तो शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन वही है सर जो आपको दिख रहा है, यानी कि ये 5 3 1 0, ये शताब्दी का प्रथम दिन होता है। क्या होता है सर? शताब्दी का प्रथम दिन। 5 मतलब क्या होता है सर? कहीं 1 मतलब क्या होता है? सोम। 2 मतलब क्या होता है? मंगल। 3 मतलब क्या होता है? बुध। 4 मतलब बृहस्पति। 5 मतलब क्या होता है? शुक्र। 0 मतलब क्या होता है? रवि। तो शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा सर? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है सर? तो आप बताइए सर। अभी डे हम जो संडे, मंडे, ट्यूसडे जो लिखे थे उसमें क्या क्या चीज़ आपको बताए थे सर? कि सर 1 होता है, 2 होता है, 3, क्या क्या होता है उसमें सर? 1 से लेकर 6 तक होता है, 0 भी होता है। तो कैसे सर 1 से लेकर 6 तक में 5 हो गया, तो क्या बाकी है सर? कि 5 है, 3 है, 1 है, 0 है। तो कैसे सर 1 2 बाकी है, 2 के बाद सर 4 बाकी है, 4 के बाद और सर 5 हो गया,
6 बाकी है। हो गया सर। इसका मतलब शताब्दी का अंतिम दिन कभी भी ये नहीं हो सकता है। 2 मतलब मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। शताब्दी का अंतिम दिन कौन होगा? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। लेकिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये नहीं होगा। आपको याद रखना है सर, ठीक है। सिंपल सी बात है सर। 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 मतलब बुधवार, 4 मतलब बृहस्पतिवार, 5 मतलब शुक्रवार, 6 मतलब शनिवार और 0 मतलब रविवार। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गया। और शताब्दी का प्रथम दिन कौन होगा सर? तो ये याद रखना है कि 1, 2, 4, 6 शताब्दी का प्रथम दिन होगा। क्या होगा सर? ये 2, 4, 6 लिख देना है आपको ये, और पीछे में 1 लगा देना है। वही शताब्दी का प्रथम दिन होता है। 1 मतलब सोम, 2 मतलब मंगल, 4 मतलब बृहस्पति और 6 मतलब शनिवार। तो कई सर 1 से लेकर 6 तक तो होता है, 1 से लेकर 6 और 0 होता है। तो कई सर क्या बाकी रह गया सर? कई 1 हो गया, इसमें 0 बाकी है, अभी 2 हो चुका है, 3 बाकी है, 4 हो चुका है, 5 बाकी है। तो ये शताब्दी का प्रथम दिन कभी भी नहीं हो सकता है। 0 मतलब रविवार, 3 मतलब बुधवार, 5 मतलब शुक्रवार। ये आपको याद रखना है कि शताब्दी का प्रथम दिन कभी भी नहीं हो सकता है भाई? मजा आ गया? बोलेंगे सर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग एक और कॉन्सेप्ट जल्दी से देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, क्या है सर? चलिए सर, अगर शेषफल 1 बचेगा तो उसमें आपको 6 ऐड करना है। शेषफल 2 बचेगा तो आपको 11 ऐड करना है। शेषफल अगर 3 बचेगा तो आपको 11 जोड़ देना है। शेषफल अगर 0 बचेगा तो आप उसमें 28 ऐड कर देना है। तो सर आप बोलेंगे सर ये क्या चीज़ लिखा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में आएगा सर। जैसे एक प्रश्न है सर कि 2 लिखेंगे आप लोग कॉपी में, 2005 वर्ष का कैलेंडर, 2005 वर्ष का कैलेंडर आगे कौन से वर्ष में पूरा सामान दिखेगा? फिर ध्यान से सर, 2005 वर्ष का कैलेंडर आगे कौन से वर्ष में पूरा सामान दिखेगा? जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं करना है सर, इसमें आपको 4 से डिवाइड करना है ईयर में। तो 4 से सर डिवाइड करेंगे इसमें, तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर? 1। और जब 1 बचेगा तो 6 ऐड कर देना है इसमें, अर्थात 2011 में ये फिर से रिपीट करेगा। ठीक है भाई? जैसे 2005 को अगर सोमवार था तो फिर आगे वही सोमवार कब आएगा सर? तो आपको ईयर में डिवाइड कर देना है। जो शेषफल आएगा, 1 शेषफल बचेगा तो 6, 2 बचेगा तो 11, 3 बचेगा तो 11, 0 बचेगा तो 28 ऐड कर देना है। ठीक है भाई? अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स, हम लोग जल्दी से क्वेश्चन की ओर। हम लोग कैलेंडर का कॉन्सेप्ट जितना भी था पढ़ चुके हैं। अब लोग जल्दी से 2-4 क्वेश्चन देखते हैं और बढ़ेंगे अगला आगे। चलिए, चलिए सर क्वेश्चन नंबर कैलेंडर का देखेंगे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है सर कैलेंडर का? यदि आगामी परसों रविवार है, यदि आगामी परसों रविवार है तो कुछ नहीं करना है सर, आपको आज लिख देना है। आज, आगामी आने वाले समय में, परसों क्या है सर? रविवार है। हाँ भाई रविवार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है आगामी कल के दिन, गत परसों, आगामी कल के दिन। तो आगामी कल कौन है? ये आगामी कल यानी कि गत के दिन, परसों कौन सा दिन होगा? पीछे परसों दिन, यानी कल ये है, कल परसों, यानी ये कौन सा दिन होगा ये पूछा जा रहा है सर। कि ये रविवार है तो ये क्या हो जाएगा? शनिवार। और शनिवार है तो आज कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। आज शुक्रवार है तो इस दिन कौन सा हो जाएगा सर? कई बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार, जो कि आंसर सर आपका फर्स्ट का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में तो आया? प्रश्न में था यदि आगामी परसों रविवार है, तो आज से परसों क्या है? रविवार है। तो आगामी कल तो यही है। गत परसों यानी पीछे परसों, कल परसों कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। क्वेश्चन नंबर सर देखेंगे 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर, समझेंगे।
इंक डालने सर सबसे पहले ना पहले। ठीक है भाई, टाइम सर इसी में लगेगा, कैलेंडर और क्लॉक में कुछ टाइम लगेगा, इसके बाद आपका टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट तो इसी में ना है भाई, जो भी कॉन्सेप्ट है वो इसी सब में है, इसलिए जो टाइम लगेगा इस दोनों में लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, 26 जनवरी 2008 को 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे, कितने दिन होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या करेंगे सर, ध्यान से समझेंगे। और ये है सर कि दोनों दिवस को शामिल करना है, यानी कि ये 26 तारीख है उसको भी शामिल करना है और 15 जो मई है उसको भी शामिल करना है। तो यहाँ देखेंगे 26 जनवरी है तो जनवरी 31 दिन का होता है सर, तो कितना दिन ये होगा कि 26 और 5 31 5 दिन, लेकिन 26 को भी काउंट करना है तो 5 है कितना हो जाएगा सर 6 दिन। जनवरी के बाद फरवरी के 4 से कट रहा है सर, तो ये लीप ईयर है तो इसका मतलब ये 29 दिन होगा। फरवरी के बाद क्या हो जाएगा सर मार्च 31 दिन का, मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई 15 है तो ऐड कर देंगे सर। 9 6 15 16 5 21 2 2 4 3 7 3 10 11 111 दिन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है सर 2 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा सर आपसे दिक्कत अब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये सर प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न जो अभी बता रहे हैं सर, सारा प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न आया हुआ है। 15 सितंबर 2000 को 15 सितंबर 2000 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो सर आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है सर 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा बताएंगे सर। कि सर सेम है कर दीजिए कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर शनिवार। ऑप्शन नंबर बी। आप बोलेंगे सर ये तो 4 से कट रहा है तो आप इसमें 2 बढ़ेगा ना सर, यहाँ फरवरी काउंट हो ही नहीं रहा है इसलिए एक ही को इसमें ऐड करेंगे। चलिए और लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट है इसका, हाँ प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन ये कैलेंडर का, इसके बाद हम लोग क्लॉक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर, यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार है, 26 अगस्त को क्या है सर कहीं बुधवार है, हाँ भाई बुधवार है, तो आपसे पूछा जा रहा है तो उसी महीने में कितने सोमवार होंगे ये पूछा जा रहा है सर। तो अगस्त है ना सर, अगस्त में कितने दिन होते हैं बताएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 30 होता है कि 31 होता है सर, तो कि 26 के बाद 27 28 29 30 31 तक तो जाएंगे, बुध के बाद बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम यहाँ तक आएंगे सोम, तो कितने सोमवार होंगे सर, तो 1 तारीख तक आपको पहुंचना है सर। कहीं 31 ये जब सोम है तो 31 में से 7 माइनस करेंगे तो 11 में से 7 4 24 को भी सोमे होगा, फिर 7 माइनस करेंगे तो क्योंकि 7 दिन पे वही डे रिपीट करता है इसलिए 7 माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे सर तो 14 में से 7 गया 7, 17 को भी सोमवार होगा, 7 माइनस करेंगे 10 को भी सोमवार होगा, 7 माइनस करेंगे 3 को भी सोमवार होगा। अब तो पीछे नहीं जा सकते, सोमवार तो होगा ही नहीं सर, यानी कि 1 2 3 4 और 1 ये 5 सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर 4 का डी करेक्ट हो जाएगा सर, 5 सोमवार होगा। ठीक है भाई, तो बताइए डियर फ्रेंड्स कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। अब चलिए डियर फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्लॉक की ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग अगला टॉपिक क्लॉक सीखते हैं। तो क्लॉक सीखने से पहले सर 2-4 बात आपको ध्यान रखनी है सर कि 0 डिग्री और 180 डिग्री अर्थात इसे हम समानांतर बोलते हैं, समानांतर भी बोलते हैं। ठीक है, घड़ी जो है सर समानांतर 0 डिग्री या 180 डिग्री भी बोला जाएगा सर, या विपरीत भी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा सर, विपरीत भी बोला जाएगा आपसे सर कि 0 डिग्री या 180 डिग्री या समांतर या विपरीत 1 घंटा में एक बार, 1 घंटा में एक बार, 12 घंटा में 1 घंटा सर ये हट जाता है क्योंकि लास्ट का, तो 12 घंटा में 11 बार, 24 घंटा में 22 बार, 1 घंटा में एक बार, 12 घंटा में सर 11 बार, 24 घंटा में 22 बार। लेकिन वही समकोण 90 डिग्री या आपको समकोण भी बोला जाएगा कहीं कहीं, तो समकोण सर 1 घंटा में 2 बार बनाती है घड़ी। जो ये है सर समकोण, यही ना होता है सर समकोण,
यही समकोण होता है। तो ये 1 घंटा में 2 बार बनाती है, 12 घंटा में 22 बार बनाती है, 24 घंटा में 44 बार बनाती है। 1 घंटा में 2 बार, 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में 22 बार, 12 घंटा में सर 22 बार, 24 घंटा में 44 बार, 24 घंटा में 44 बार। और ठीक है भाई, हो गया। हाँ, ये तो ध्यान से आपको क्या करना है सर, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सर एंगल निकालने के लिए A4 क्या होता है सर, एंगल अर्थात कोण निकालने के लिए एक फार्मूला याद रखना है सर। हम यही फार्मूला, बहुत से व्यक्ति ये फार्मूला यूज करते हैं, 11 मिनट बाई 2 माइनस 30 आवर, यही एंगल का फार्मूला होता है। तो हम ये फार्मूला नहीं सर, हम एक ही फार्मूला यूज करते हैं, 11 मिनट, ये दोनों सेम ही है, लेकिन इसको हम ऐसे लिखते हैं 11 मिनट बाई 2 बराबर 30 आवर प्लस माइनस ए। M4 मिनट हो गया, H4 आवर हो गया। अब प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं रहता है, हम आपको बताएंगे आगे में। दूसरी चीज सर याद रखना है सर, घड़ी का दोनों सुइया आपस में जब भी परिवर्तन होगा, घड़ी की दोनों सुइया जब आपस में परिवर्तन होगा ये पूछा जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 60/13 इंटू समय। क्या होता है फॉर्मूला सर, 60/13 इंटू समय होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम सर? चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम यहां सीखते हैं कॉन्सेप्ट में दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो डियर फ्रेंड्स, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब क्या होता है? तो दर्पण प्रतिबिंब को मिरर इमेज बोलते हैं, जल प्रतिबिंब को वाटर इमेज बोलते हैं। तो जब भी दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा जाएगा तो आपसे क्या करना है सर, 12 या 11:60 में से आपको माइनस कर देना है। जब भी जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज पूछा जाएगा तो 18:30 या 17:90 में से, ये दोनों एक ही चीज़ है सर। कहीं 18 है तो 18 में से 1 घंटा हटा लिए तो 17 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 60, 38, 90। ठीक है भाई। और यहाँ सर आपको 12 घंटा और 11:60 वही एक ही चीज़ है सर। कहीं एक 12 घंटा में से 1 घंटा माइनस कर लिए तो 11, 1 घंटा में 60 मिनट यहाँ लिख दिए। ये ऐसा क्यों लिखते हैं, ध्यान से समझेंगे। आपसे पूछा जाएगा सर प्रश्न में कि 4:30 पर 4:30 पर दर्पण में प्रतिबिंब में कैसा वो टाइम दिखाएगा, तो आपको क्या करना है सर, 12 में से आपको माइनस करना है। तो 12 में से माइनस करेंगे तो दिक्कत ना होगा सर, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है सर, आपको 11:60 में से ही माइनस करना, कितना, 4:30। तो 0 6 में 3 3, 11 4 7, यानी 7:30 दर्पण प्रतिबिंब में दिखेगा। अगर मान लीजिए सर कहीं लिखा हुआ है कि 6 बजे बज रहा है अभी टाइम, तो दर्पण में कितना टाइम दिखाएगा, तो फिर सर 11:60 में से माइनस करेंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा सर, 12 में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें 12 में से माइनस कर देंगे तो 12 में से 6 गया, 6 ही बचता होगा सर दर्पण में भी। ठीक है भाई। मान लीजिए कोई प्रश्न, एक आपसे प्रश्न पूछ दिया कि 11:15 11:15 अगर अभी हो रहा है तो दर्पण में क्या दिखेगा, दर्पण में क्या दिखेगा, ध्यान से बताएंगे आप। तो आप कैसे बनाएंगे सर, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है कि नहीं भाई। तो जब भी ऐसा रहे सर, तो ये 24 घंटे वाला क्लॉक आ गया, तो आपको यहाँ जहाँ 12 से आप यहाँ माइनस कर रहे थे, तो यहाँ 12 के बदले आपको किस में से माइनस करना पड़ेगा सर, 24 घंटा में से। और 24 घंटा को आप क्या लिख सकते हैं सर, 23:60 भी बोल सकते हैं। तो 24 में से ये माइनस नहीं हो सकता है, तो 23 में से माइनस होगा। 23:60 में से आपको 11:15 माइनस करना है। तो 10 में से 5 5 5 1 4 3 1 2 2 1 2, यानी कि 12:45 होगा। क्या सही है मेरा, है भाई? 12:45 क्या होगा सर, दर्पण में दिखेगा। ठीक है भाई। चलिए, आप जल प्रतिबिंब आपसे पूछा जाएगा सर कैसे, ध्यान से आप समझेंगे कि आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा एक, जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं हम सर, 4:10 का 4:10 का वाटर इमेज क्या होगा, 4:10 का वाटर इमेज क्या होगा, कैसे बनाएंगे। तो आपको क्या करना है सर, 18:30 में से इसको माइनस करना है। तो 18:30 में से माइनस करेंगे तो 4:10, तो क्या आ जाएगा सर, कहीं 20, 8 में से 4 या 4, यानी 14:20। क्या आ जाएगा सर, 14:20 है भाई। और 14:20 का मतलब क्या होता है, ये तो 12 आवर क्लॉक है ना सर। तो 14 मतलब क्या होता है सर, 2:20। 2:20 सर, अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में आंसर नहीं मिला, एग्जाम में आंसर सर अगर आपको नहीं मिला तो 1 घंटा कम करके आंसर बोलेंगे इसका। 1 घंटा एक रूल होता है सर इसका, 1 घंटा कम करेंगे, यानी कि 1:20 अगर होगा तो वो भी आंसर होगा। जल प्रतिबिंब में हमेशा याद रखना है सर, अगर ये आंसर ना मिले तो 1 घंटा कम करके आप देखेंगे कि वो आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
जैसे सर ये क्वेश्चन और दे रहे हैं, जैसे 6:50 अगर अभी हो रहा है घड़ी में, तो जल प्रतिबिंब अर्थात नीचे होता है ना जल, यहाँ अगर प्रतिबिंब नीचे रख देंगे तो घड़ी में कैसे दिखेगा? तो आपको क्या करना है सर, माइनस करना है 18:30 में से। तो 18:30 में से माइनस करेंगे तो सर गड़बड़ हो गया, माइनस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है सर, ये 17:90 में से माइनस करना पड़ेगा। 17:90 में से माइनस करेंगे तो 90 में से 50 40 और 7 में 6 11 बजकर कितना होगा सर, 11:40। तो 11:40 अगर ऑप्शन में सर आप 9 मिले आपको, तो 1 घंटा इसमें से माइनस कर देना है और 10:40 देखना है कि आंसर में है कि नहीं। ये दोनों में से कोई एक रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा ही करता है। 11 रियल तो टाइम यही आया, लेकिन ये अगर आंसर ना मिले तो आपको 10:40 ही बोलना है। ठीक है भाई, मज़ा आ गया। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए चलिए क्लॉक का क्वेश्चन, 1 मिनट रुकेंगे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे 3:35 हो रहा है, तो आपसे मिनट 3:35 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा? कितना कोण बनेगा सर, फॉर्मूला क्या बताए थे, 11 मिनट बाई 2 इक्वल में 30 आवर प्लस माइनस ए। तो कहिए 11 मिनट के स्थान पर क्या देंगे सर 35, अब बट्टे में क्या है 2, 30 आवर के स्थान पर क्या है 3 प्लस माइनस क्या देंगे सर ए। तो गुणा कर दीजिए 11×5 = 55, 11×3 = 33, 11×5 = 55, 11×3 = 33 और 5 कितना हो जाएगा 38। इसको गुना कर दीजिए इधर सर, तो 30×3 = 90 और दूना 180 और प्लस माइनस 2a। अब माइनस कर दीजिए सर, 5 का 5 है, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 1 205 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यही एंगल निकल जाएगा। 2 एकम 2, 0 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 102.5 डिग्री, 102.5 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सर सी करेक्ट हो जाएगा। अब सर यहाँ एक चीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं, क्या सर, कि सर आप प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं? तो ध्यान से सर समझेंगे कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो क्या सर ये भी पल सेम है, ये भी पल सेम है। मान लेते सर इधर बड़ा रहता, ये इधर लेते तो ये माइनस में आ जाता, तो इसमें से माइनस लेते हैं, माइनस माइनस से काट देते। तो वैसे भी क्लॉक में सर आपको ये कोई वजूद नहीं रहता है सर, क्योंकि प्लस में ही आपको आंसर लेना रहता है हमेशा, माइनस में इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखें सर, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है सर, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, तो घंटे की सुई 90 डिग्री घूमने के बाद क्या दिखाएगी? ये घड़ी जो है 4 बज रहा है, जब 90 डिग्री घड़ी में घूमेगा, ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो आप दिख रहे हैं सर घड़ी का, तो ये हमेशा ये 90 डिग्री होता है सर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी एक जो 90 डिग्री है सर, कोई 3 घंटा का अंतर होता है सर। एक 90 डिग्री में 3 घंटा का अंतर होता है, एक 90 डिग्री में 3 घंटा का अंतर, एक 90 डिग्री में 3 घंटा का अंतर। तो क्या सर 90 डिग्री घूमेगा तो 3 नहीं जुड़ देंगे सर, तो इसका मतलब 7 बजेगा सर। क्या बजेगा सर? 7 बजने लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें सर, चलिए अगला 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, ध्यान से समझेंगे। 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? 10 और 11, तो ध्यान से देखेंगे सर, 10 और 11, यहाँ तो दोनों आवर है, ये भी आवर है, ये भी आवर है, तो कभी भी घड़ी मिलेंगी 11 बजे के बाद मिलेंगी क्या? 10 बजे के बाद ही तो मिलेगा, अर्थात 10 तो सबसे पहले आंसर होगा ही, 10 बजकर, क्योंकि 10 के बाद ही कहीं मिलेंगी। तो फॉर्मूला सर पता है, 11 मिनट बाई 2 इक्वल में 30 आवर, और आवर के स्थान पर आपको 10 देना है और प्लस माइनस क्या लिखना है, ए। तो यहाँ देखेंगे सर प्लस माइनस ए, यहाँ कोई वजूद नहीं है, हटा दीजिए एंगल, क्योंकि निकालना ही नहीं है। तो कहीं 30 दाएँ 300 और दूनी 600, तो मिनट बराबर क्या लिखेंगे सर 600/11, और इसको लिखेंगे सर तो 11 पंचे 55 और 11 चौका 44 और 6 50, यानी कि ये मिनट आ गया। तो 10:54/6/11 बजने लगेंगे घड़ी में, जो कि ऑप्शन नंबर सर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको फिट करना है, 11 मिनट बाई 2 इक्वल में 30 आवर, यही फॉर्मूला फिट करना है। अब प्लस में जो आए आपको देना, नहीं आए तो नहीं देना है। तो 11 मिनट तो था ही नहीं, आवर के स्थान पे 10 दे दिए, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बढ़े अगला सर। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझेंगे आप कि घड़ी की सुइयां को ऐसी कितनी सापेक्ष स्थिति होंगी जिसमें सुइयां परिक्रमा के दौरान आपस में स्थान अदला बदला करेगी। तो जब भी सुइयां आपस में अदला बदला करेगी तो इसका फॉर्मूला क्या बताए थे सर, बजकर 60/13 इंटू समय, ये नहीं बताए थे सर? जी सर। लेकिन यहाँ घूर्णन गति परिक्रमण गति है तो यहाँ एक का मान निकालना पड़ेगा इस प्रश्न में सर। तो ये टोटल का मान इतना हो गया था, एक का मान कितना हो जाएगा सर? कि एक का मान 1/60/13, तो यानी कि 13 क्या हो जाएगा 60। और क्या है सर, आपको मिनट चेंज करना है इसको, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा सर 13 आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, एक घड़ी 12 बार बजने में 13 सेकेंड लेती है। 12 बार बजने में, पांचवा क्वेश्चन होगा ना सर? हाँ, 12 बार बजने में कितना टाइम लेती है सर? 33 सेकेंड लेती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 7 बार बजने में कितना समय लेंगी, 7 बार बजने में कितना समय लगेंगी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो 12 बार बजने में 33 सेकेंड लेगी, तो लास्ट वाला इसमें ऐड नहीं किया जाता है सर। तो 12 से 1 कम करना है आपको। तो 12 से 1 कम क्या होता है सर? 11, यानी कि 11 बार बजने में कितना टाइम लेता है? 33। तो 1 बार बजने में कितना लगेगा सर? 1 बार बजने में जो है 11 या 33, 1 बार बजने में 3 सेकेंड लगेगा। तो 7 बार, तो जो भी बार वाला जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो अर्थात क्या है 6 बार, क्योंकि 12 था तो 1 कम लिया जाता है। यानी कि 1 बार 11 बार बजने में 33 सेकेंड, तो 1 बार बजने में 3 सेकेंड, तो 6 बार बजने में सर 6 से गुना कर दीजिए इसको, यानी कि 6 या 18 सेकेंड लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर 14 का ए करेक्ट हो जाएगा, 5 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखें। चलिए सेम क्वेश्चन है सर, यहाँ एक सेम क्वेश्चन देख रहे हैं, समझ में तो आ रहा है सर। फिर क्वेश्चन है सर, एक घड़ी 22 सेकेंड में 12 बार बजती है। एक घड़ी जो है 22 सेकेंड में कितना बार बजती है? 12 बार बजती है, 12 बार बजती है। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 8 बार बजने में कितना समय लगेंगे, 8 बार बजने में सर आपसे कितना समय लगेंगे, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझेंगे सर कि 12 बार बजने में 12 सेकेंड लेती है, 12 जो भी रहता है सर 1 माइनस कर दीजिए, यानी कि 11 बार बजने में कितना सेकेंड? 22 सेकेंड। तो 1 बार बजने में सर 11 दूनी 22, तो 8 है ना, तो 1 कम कीजिए 7, तो 7 बार बजने में कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 सेकेंड, 7 दूनी कितना होगा सर? 14 सेकेंड लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है सर, एक घड़ी में 1:30 है, 1:30 है। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो तो घंटी की सुई किस दिशा में होगी? तो ध्यान से देखना है सर, एक क्लॉक बना लेते हैं। ये क्या होता है? 12 होता है। ये कितना होता है सर? कहीं 12, ये 6, ये 3, ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1:30। तो ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। ठीक है भाई, ये मैप देखेंगे सर, ऊपर में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये क्या होता है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो 1:30 हो रही है, बिल्कुल राइट। अगर मिनट की सुई दक्षिण की ओर हो तो मिनट का सुई यही है, ये नीचा क्या सर? दक्षिण की ओर तो है, सही में है सर दक्षिण की ओर। तो आपसे पूछ रहा है कि घंटा का सुई किधर होगा सर? तो आप ही बताएंगे सर ये घंटा का सुई किधर है सर? तो ये नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर और पूरब में होगा सर, घंटा का सुई उत्तर पूरब। तो आंसर क्या बोलेंगे सर? उत्तर पूरब, जो कि डी में दिया हुआ है। ठीक है भाई,
देखिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है सर, ध्यान से समझेंगे कि 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कब होगी। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कब होगी। एक साथ कब होगी, एक साथ हो, 0 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, विपरीत हो, वही बात होती है सर एक साथ। तो हम बोले थे सर जब भी एक साथ वाला हो, 0 डिग्री वाला हो, तो 1 घंटा में कितना सर, एक बार होती है एक साथ। 12 घंटा में कितना होती है सर, 11 बार। और 24 घंटा में क्या होती है सर, 22 बार। तो 12 घंटा में पूछा जा रहा है सर, तो 11 बार हो जाएगा, 7 होगी। ऑप्शन नंबर सर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए क्लॉक का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं सर। क्लॉक का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां के बीच समकोण की स्थिति होगी। तो समकोण की स्थिति मतलब सर 90 डिग्री की स्थिति, ये पूछा जा रहा है। तो हम बोले थे 1 घंटा में सर 2 बार, 12 घंटा में सर 22 बार, 24 घंटा में सर 44 बार। तो आपसे पूछा जा रहा है एक दिन में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और 24 घंटा में कितना बार आ जाएगा सर, 44 बार। आंसर सी। तो बताइए डियर फ्रेंड्स कि ये आपको क्लॉक टॉपिक पढ़ के मात्र सर 15 से 20 मिनट आपका लिए हैं क्लॉक पढ़ने के लिए। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर फ्रेंड्स। आप कोई भी क्वेश्चन बना के देखिए सर, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई, अगर मज़ा आ गया डियर फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे सर, इस वीडियो को अपने यारों दोस्तों सोशल साइट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि इस तरह का कॉन्सेप्ट सीखकर आपके यार आपके फ्रेंड्स भी एग्जाम में प्रश्न को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है भाई, तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्लॉक कैलेंडर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग 2 टॉपिक अभी पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग 3rd टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। तो पहला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। पहला क्वेश्चन है, ये एक कूट भाषा में कैमल को ये लिखा गया है, रैबिट्स को ये लिखा गया है, तो अमेरिका को कैसे लिखा जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर। इसका मतलब क्या होगा सर, AMERICA। तो ए का मतलब क्या है सर, ए का मतलब पी है तो पी लिख दीजिए। एम का मतलब क्या है, ओ। ई का मतलब क्या है सर, कि जी है। आर का मतलब क्या है सर, वाई है। आई का मतलब क्या है सर, एल है। सी का मतलब क्या है सर, एक्स है। और ए का मतलब क्या है सर, ए का मतलब क्या है, पी है। तो यही आंसर हो जाएगा। बोलेंगे कौन सा ऑप्शन में है सर, दिख रहा है ऐसा। ऑप्शन नंबर POGY, हाँ, LXP। ऑप्शन नंबर सर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, यदि शब्द क्वेश्चन को ये लिखा गया है, क्वेश्चन को ये लिखा गया है, तो आपसे रिसेप्शनिस्ट को का सही कोड क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना सर, ध्यान से। Q का मतलब 17 है, तो 17 से Q से S बना, यानी कि 2 ऐड हुआ। U से W हुआ, यानी कि 21 और 2 23, 5 और 2 7, ये 19 से 23 हुआ है, यानी कि 2 ऐड हुआ है। 20 2 22, फिर 9 2 11, 15 2 17, 14 2 16 नहीं हुआ। तो हम भी सब में क्या करें, 2 ऐड कर देंगे, यानी 18 2 20, यानी T। 5 2 7, यानी कि G। 3 2 5, यानी कि E। 5 2 7 G। 16 2 18, यानी कि R। 20 2 22, यानी कि 22 का मतलब क्या होता है सर, 22वें स्थान पे भी होता है यहाँ। 9 2 11 मतलब K। 15 2 17 मतलब Q। 14 2 16 मतलब P। 9 2 11, 11 मतलब K। और 19 2 21 मतलब U। 20 2 22 मतलब V। क्या ऐसा है कहीं, क्या ऐसा आपको दिख रहा है सर। TGEGR VK Q P, हाँ KUB। ऑप्शन नंबर सर 2 का कौन सा दिख रहा है बताएंगे। सी में सर दिख रहा है, तो 2 का सी करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर फटाफट ऐसे आप कैसे समझ आते हैं, तो इसके लिए सर आपको टाइम चाहिए। अभी तो रिवीजन क्लास है सर, नहीं बता सकते। फिर भी सर EJOTY, इस पर हम याद रखे हैं। 5 10 15 20 25, इस पर याद करके आपको देखना है लेटर, अपने मन से लिखना है। जैसे बोल देना सर भी कौन से लेटर पे होगा सर, 22वें स्थान पे होगा, 22वें लेटर पे T EJOTY। T तो 20वां होता है सर। 18 पे क्या होता है सर, R होता है। मतलब ऐसे ऐसे सोच करके आपको लिखना है। आप 100 रोज प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में है सर, यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहती है? तो आप बताएंगे सर मछलियां कहाँ रहती है? तो आप बोलेंगे सर मछलियां तो जल में रहती है। कहाँ रहती है? जल में। लेकिन जल को क्या कहा गया? आप ऊपर में देखिए सर, पढ़िए। यदि धूल को वायु कहा जाए, लास्ट में पढ़ लेना है, मछलियां कहाँ रहती है? तो कहाँ रहती है? जल में रहती है। अब जल को क्या कहा जाता है? ये धूल को वायु, वायु को अग्नि, अग्नि को जल, जल को रंग कहा जाता है। तो अर्थात मछलियां कहाँ रहेंगी सर? मछलियां जल में न रह करके रंग में रहेगी, प्रश्न के अनुसार, जो कि ऑप्शन नंबर 3 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि सर जल को रंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है डियर फ्रेंड्स, ई को 5 कहा जाता है, बिल्कुल। PEN पेन, PEN पेन को क्या बोला जाता है सर? 35। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पेज को क्या बोलेंगे ये पूछा जा रहा है, PAG। तो इसका मतलब सर P का मतलब 16, E का मतलब 5 और N का मतलब 14। 16 5 21 और 4 25 और 10 35। तो ये P का मतलब 16, A का मतलब 1, G का मतलब 7 और E का मतलब 5। तो 16 7 23 5 28 1 29। तो इसको हम 29 बोलेंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी 4 का। क्योंकि सर बहुत सारा टॉपिक हमको पढ़ना है, इसलिए यहाँ आपको ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकते हैं। ये एज अ रिविजन क्लास है, आपको प्रश्न इसी से संबंधित आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। है भाई, तो आंसर क्या होगा 4 का? सी। ठीक है भाई, बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। और कोडिंग डिकोडिंग का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 5। कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 10TN लिखा हुआ है और इसको लिखा हुआ है 20 5 14। हाँ भाई, तो मेन को आप पूछा जा रहा है क्या लिखेंगे? MEN को। तो हम लिखेंगे 13 5 14। कैसे सर? T का मतलब 20, E का मतलब 5, N का मतलब 14वां स्थान पे, तो M का मतलब 13, E का मतलब 5वां, N का मतलब 14वां। 13 5 14 आंसर बोलेंगे सर सी। ठीक है भाई, समझ में आ गया डियर? अब डियर फ्रेंड्स हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इससे अगला टॉपिक का नाम क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है सर एनालॉजी। हम लोग 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं एनालॉजी। एनालॉजी क्या है सर? देखिए, आपको क्वेश्चन देखना है कि सर कैसे आता है। यही टॉपिक आपका जो 22 सिलेबस हम पढ़ा, ऐसा नहीं कि सर कुछ 22 सिलेबस, जो सिलेबस में आपको दिया हुआ है वही टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। अब बोलेंगे सर एक से सर 100 क्वेश्चन करवाइए, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। आप यही देखेंगे तो बहुत सर फायदा होगा ये क्लास से आपको। चलिए, एनालॉजी में क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन सर क्या है एनालॉजी का? पहला क्वेश्चन है सर, यदि समरूप आपको खोजना है, वनस्पति विज्ञान अगर पादप से संबंधित है, वनस्पति विज्ञान अगर पादप से संबंधित है, तो सूक्ष्म विज्ञान जो है वो किससे संबंधित है? बताएंगे सर? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग। तो हमेशा याद रखना है सर, सूक्ष्म जीव नहीं थे, सूक्ष्म जीव यानी कीटाणु। सूक्ष्म जीव नहीं होता है, क्या बोलते हैं? कीटाणु। तो ये कीटाणु से संबंधित होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी कीटाणु आंसर हो जाएगा। बताएंगे सर? रक्तालाप रक्त से है तो अराजकता का क्या होगा? तो हमेशा याद रखना है सर कि रक्त की कमी से क्या होता है? रक्तालाप होता है। रक्त की कमी से रक्तालाप होता है, तो अराजकता की कमी से सरकार होता है। क्या होता है सर? सरकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा सर? बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? ऊर्जा जूल के रूप में युग्म को चुनिए। तो ऊर्जा का क्या होता है सर? जूल का ऐसा मात्रा क्या होता है बताएंगे? या ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है सर? जूल होता है। तो उसी तरह से प्रतिरोध का ऐसा मात्रक सर ओम होता है। तो 3 का डी करेक्ट हो जाएगा। 4 ए बी, यहाँ ए बी है सर, और क्या है? जेड वाई। प्रोपोर्शन है, सी डी है। तो यहाँ क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। तो हमेशा सर 27 ABCD में कितने लेटर होते हैं? 26। तो 26 से 1 ऐड कर दीजिए उसमें 27। तो 27 में से 1 माइनस करेंगे तो 26, 27 में से 2 माइनस करेंगे तो 25, 27 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना? 24, और 27 में से 4 माइनस करेंगे तो 23। तो 24 पे क्या होता है? एक्स। 23 पे क्या होता है? डब्लू, एक्स डब्लू। ऑप्शन नंबर सर 4 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है भाई। और हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसका 4 का सी। 5 है सर, भेड़ अगर मटन से संबंधित है, हिरन किससे संबंधित होगा? तो हमेशा याद रखना है सर कि भेड़ का जो मांस होता है उसे मटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मटन। भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं। तो उसी तरह से सर हिरन के मांस को हम लोग वेनिसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? वेनिसन, जो कि ऑप्शन नंबर 5 का सी में है सर। भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं तो हिरन के मांस को वेनिसन बोलेंगे। ठीक है भाई। चलिए हम लोग अगला टॉपिक की ओर अब बढ़ रहे हैं सर। बहुत हो गया क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इससे करवा दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। वो टॉपिक है क्या सर? क्योंकि सर बहुत सारा टॉपिक देखना है हमको। चलिए, लुप्त वाले प्रश्न है ये, आपको देखना है। फाइंडिंग इंटरेस्टिंग मिसिंग लेटर्स आपको देखना है। ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है सर 17 8 5 5। फिर क्या है सर? 13 7 5 4। फिर क्या है सर? 6 12 6 12 6 3। फिर क्या है सर? 10 6 4। यहाँ क्या आएगा? तो ध्यान से देखेंगे सर। यहाँ 17 8 कितना होता है सर? 25। तो कहीं 5 है, 25 गुना हो गया। 13 7 20। तो 5 चौका कितना होता है? 20। 12 छक्का 12 अच्छा कितना? 18। तो 6 तिया 18। 10 अच्छा 16 होता है। तो 4 चौका कितना होता है सर? 16। तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर आंसर? 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ये। क्वेश्चन नंबर अगला, फिर क्वेश्चन नंबर अगला है सर। यहाँ 81 दिया हुआ है, 729 दिया हुआ है, यहाँ 9 है, 64 है, 512 दिया हुआ है, और यहाँ 8 है, यहाँ 49 दिया हुआ है, यहाँ वाट है, यहाँ 7 है। तो क्या होगा? कि सर ये 9 है तो 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, 343। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा? जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे सर। चलिए सर, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर क्या होता है इसका? सी। अगला क्या है सर? अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है 38 है, ये 1924 है, और यहाँ क्या है? 96 है। फिर है सर 64 है, और यहाँ 3217 है, और यहाँ 68 है। ठीक है। यहाँ 48 है, यहाँ x, तो यहाँ 68। तो मान क्या होगा? ध्यान से समझेंगे। ठीक है भाई। यहाँ 68 नहीं 56 है। ध्यान से समझेंगे सर। यहाँ देख रहे होंगे सर, दिमाग लगाइए कि क्या है सर। यहाँ कि 19 दूनी 38, 24 चौका 96, 32 दूनी 64, 17 चौका 68। तो यहाँ क्या रखेंगे सर कि दूनी में 48 आ जाए, तो यहाँ 24 रखते हैं सर। तो 24 दूनी 48, 24 चौका 96 है क्या? यहाँ है भाई। अच्छा, बीच में क्या होगा ये बोला जा रहा है सर। बीच में क्या होगा? 24 ने बीच में क्या होगा? तो क्या रखेंगे सर बीच में? तो दूना हो जाएगा, 24 रखेंगे। यहाँ क्या रखेंगे? 14, 14 चौका 56, 24 दूनी 48, 24 का 14 है भाई। 5 का क्या हो जाएगा? ए। 5 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। चलिए हम लोग सर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सर वेन डायग्राम। किसका नाम है सर? जिसका नाम है वेन डायग्राम, जो कि हम पढ़ा भी चुके हैं सर। इसमें 2 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें 2 क्वेश्चन ही देख पाएंगे सर इसमें।
पहला में है सर, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मानव, पक्षी और पशु, क्या है सर, मानव, पक्षी और पशु है। तो क्या होगा सर कि सर पशु के अंतर्गत क्या आता है सर, मानव आता है, और पक्षी तो अलग चीज हो गया। ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सर सी में दिख रहा है। अगला सर फल, सेब और संतरे, क्या है सर, फल, सेब और संतरा, फल, सेब और संतरा। तो हमेशा याद रखना सर, फल के अंदर सेब अलग होता है, संतरा अलग होता है। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह से सर आपको दिमाग लगाना है और सोल्व करना है, ठीक है भाई। इसी तरह से आपको सोल्व करना है। तो समझ में आ गया सर? मज़ा आ रहा है? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। अब हम लोग वेन डायग्राम के बाद बढ़ रहे हैं सर डाइस की ओर। कहाँ बढ़ रहे हैं सर? हम लोग बढ़ रहे हैं अब डाइस की ओर। चलिए डाइस, कौन सा अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं सर? डाइस। अभी हम लोग 7वां टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं डाइस। तो ये आपको दिया हुआ है, ऐसा आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे सर। ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ 3 5 6, 3 5 6, और यहाँ लिखा हुआ 1 4 5, 1 4 5। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि नीचे दिए गए पासा पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। तो हमेशा सर यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस दोनों में कॉमन, जब भी इस तरह की प्रश्न रहे, आपको देखना है सर कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में। सर बोलेंगे 5 5 दिख रहा है, आप तो 5 5 जो कॉमन दिख रहा है आपको 5 5 लिख लेना है, ऐसे डैश दे देना है, ठीक है भाई। 5 5, तो 5 के बाद क्लॉक वाइज चलना है। 5 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है 6, 5 के बाद 3, 3 के बाद 6, 5 के बाद क्या सर 3, 3 के बाद 6, फिर 5 के बाद 4, 4 के बाद 1, 5 के बाद 4, 4 के बाद 1। आप क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है सर 4 के विपरीत क्या होगा? तो 4 का विपरीत क्या है सर? 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है सर? 2 के विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत। अब 2 का विपरीत क्या होगा सर? ध्यान से बताएंगे कि 2 का विपरीत सर कि ये जो दिख रहा है, वो ये जो दिख रहा है आपको 3, ये 4 का 3 है, 6 का 1 है, ये आपस में है। सर 5 का विपरीत क्या होगा? पता ही नहीं चल रहा है सर। तो एक तो सर सारा नंबर तो दिख रहा है, पासा में कितना सर 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है पासा में। तो पासा में सर 1 से 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। एक ही ऐसा है जो 2 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो कॉमन होता है वही जो नहीं दिखता होता है उसी का विपरीत होता है। तो 2 का विपरीत सर वही क्या हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 6 के विपरीत क्या होगा? तो 6 का विपरीत क्या दिख रहा है सर? 1 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 4। अच्छा 3 क्वेश्चन था इस पे कोई पे। चलिए हम लोग सर ये हम लोग कौन सा था टॉपिक? डैश। डैश अभी पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आगे। अगला डायरेक्शन, हम लोग पढ़ रहे हैं सर डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है सर? ध्यान से समझेंगे। डायरेक्शन सर, डायरेक्शन रैंकिंग टॉपिक आपको हम पढ़ाए हुए हैं, डिटेल से आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है भाई। हम ये चाह रहे हैं सर, ऐसा नहीं कि सर आपका 5 घंटा टाइम बर्बाद कर दे, 5 घंटा क्लास ले ले, 10 घंटा क्लास ले ले, ऐसा नहीं सर। आप समझिए सर कि क्वेश्चन कैसे आता है और किस तरह क्वेश्चन आता है, ये आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है भाई। तो डायरेक्शन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ही देखेंगे डायरेक्शन का। पहले क्वेश्चन है सर, एक व्यक्ति सुबह के समय, ये मैप आपको याद रखना है। ये मैप ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इस दोनों के बीच में सर नॉर्थ ईस्ट, इस दोनों के बीच में सर ईस्ट साउथ, इस दोनों के बीच में सर साउथ वेस्ट, इस दोनों के बीच में सर वेस्ट नॉर्थ। ये होता है, ये मैप होता है। प्रश्न में है सर, एक व्यक्ति सुबह के समय, एक व्यक्ति था, वो सुबह के समय सूरज की दिशा में चल रहा था। सूरज क्या पूरब में नहीं उगता सर? इधर चलेगा। हाँ सर, सूरज की दिशा में चल रहा था। कुछ समय पश्चात वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। हाँ भाई, बाईं ओर मुड़ गया। उसके बाद वो अपनी फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। हाँ भाई, बाईं ओर मुड़ गया। तो अब वो किस दिशा में चल रहा था? ये किस दिशा में सर? ये कौन सा दिशा होता है? कोई पश्चिम दिशा होता है सर, तो पश्चिम आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट का।
ठीक है भाई, फर्स्ट का ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से समझेंगे सर। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, तो ये मैप हमेशा याद रखना है सर, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक आदमी है, मान लीजिए मैप है, ये नॉर्थ है साउथ पते हैं, एक आदमी का मुंह किधर है सर, पश्चिम की ओर है। इसका मतलब लेफ्ट तो ऊपर होगा, सॉरी राइट ऊपर होगा, यानी कि दायां ऊपर में होगा और बायां नीचा में होगा। ऐसे सर देख रहा होगा, है ना, ऐसे ही देख रहा होगा, ऐसे पश्चिमी की ओर दिख रहा होगा, यानी कि राइट, आइए लेफ्ट। आगे है सर वो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, तो घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की दिशा में होता है, ये घड़ी की दिशा में, घड़ी की उल्टा दिशा ये होता है, ये घड़ी की उल्टा दिशा, तो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री। यहाँ तो ये यहाँ देख रहा है सर, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, यानी कि सर ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो आधा कर देंगे तो 45, आधा कर देंगे 45, आधा कर देंगे 45, आधा कर देंगे 45, तो फिर सर ये घड़ी की दिशा में आधा 45 डिग्री चला, घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है, यहाँ से फिर 180 डिग्री चलता है, कि यहाँ से चलेंगे तो कोई 45 और 45 और 45 90, फिर 45 फिर 45, 180 हो जाएगा सर, 90 और 90 180 चल गया। तो आपसे पूछा जा रहा है सर अब उसका मुख किस दिशा में सर, तो ये मुख, ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो क्या हो जाएगा सर, ये पूरब और दक्षिण दिशा हो जाएगा, दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आंसर सर, दक्षिण पूरब। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन है, अगर दक्षिण पूरब उत्तर पूरब, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, यानी कि एक मैप ये है, ये क्या होता है उत्तर, ये दक्षिण पूरब पश्चिम, तो प्रश्न में है सर आपका, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, दक्षिण और पूरब क्या हो जाए सर उत्तर, और ये उत्तर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सर दक्षिण, बिल्कुल। फिर आए उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब क्या हो जाए सर पश्चिम हो जाए, ठीक है भाई, ये पश्चिम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा पूरब हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि पश्चिम क्या बन जाएगा, ये जो पश्चिम है ये क्या बन जाएगा सर, कि दक्षिण पूरब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दक्षिण पूरब बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ रहा है डियर, है भाई। चलिए, और डायरेक्शन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डायरेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, छाया से संबंधित। एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहा है। जब भी ये छाया से संबंधित प्रश्न हो तो हमेशा सर आप नॉर्थ टू साउथ ही बैठाएंगे व्यक्ति को, ठीक है। तो मान लेते हैं सर कि सूर्य यहाँ था, सूर्य उग रहा है सवेरे के समय, सूर्य यहाँ था और एक्स और वाई एक दूसरे की ओर दिख रहा है, एक्स और वाई एक दूसरे की ओर देख रहा है। हाँ भाई, वाई की परछाई एक्स के दाईं ओर, वाई की परछाई यानी इसकी परछाई, इसकी परछाई यानी सूर्य से रोशनी आएगा तो इसका छाया पीछे जाएगा, छाया इस दोनों क्या आ जाएगा पीछे, यानी कि वाई की परछाई, हाँ भाई वाई की परछाई एक्स के दाईं ओर है, यानी इसका दाईं ओर है, इसका दाईं ओर है, दायां ओर है। तो इसका मतलब दायां ओर है सर, तो इसका क्या राइट है, ये लेफ्ट है, इसका मतलब ये नीचे की ओर देख रहा है, नहीं देख रहा है सर, इसका मतलब ये ऊपर की ओर देख रहा है, नहीं देख रहा है सर, बिल्कुल सर। तो आपसे पूछा जा रहा है वाई किस तरफ देख रहा है सर, तो वाई ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ऊपर क्या होता है सर, ऊपर क्या होता है सर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऊपर क्या होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, उत्तर की ओर वो दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो समझ में आ रहा है सर, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है आपको। अब हम लोग सर अभी तक सर हम लोग कितना टॉपिक पढ़ चुके हैं बताएंगे सर। अभी तक हम लोग रिवीजन कर चुके हैं 8 टॉपिक। अब 9वां टॉपिक है मेरा रैंकिंग। 9वां टॉपिक मेरा कौन सा आ रहा है, रैंकिंग। रैंकिंग क्या है सर समझेंगे क्वेश्चन। वैसे सर रैंकिंग हम पढ़ाए हैं अच्छा से, आप लोग पढ़ सकते हैं, छोटा छोटा सा वीडियो है रैंकिंग का, प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए रैंकिंग क्या है सर, पहला क्वेश्चन रैंकिंग का सर। एक दौर में हरी आगे और पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान, हरी जो है
ऊपर से भी 5वां है और नीचे से भी 5वां है। तो पूछा जा रहा है कि कुल कितने लोग हैं सर। तो कुल कितना है सर कि 5 5 10, लेकिन एक कम करके बोलेंगे 9। क्यों सर? क्योंकि हरी ऊपर से है और नीचे से भी हरी है, तो 5 5 10 जो ऐड किए हैं सर, हरी अब है एक ही हरी, लेकिन अब ऐड कर दिए दो दोनों तरफ से, इसलिए 1 माइनस करके 9 आंसर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है सर, कौए की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है। कौए की पंक्ति में है जो ए बाईं ओर से कौन से स्थान पर है सर? 10वें स्थान पर है। बी दाएं ओर से 9वें स्थान पर है और बी क्या है सर? दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। अपनी जगह आपस में अदल बदल लेते हैं, यानी कि ए जो है यहाँ चला जाता है और बी किधर आ जाता है सर? बी इधर आ जाता है, ए इधर चला जाता है। हाँ भाई, ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो ए बाएं से 15वें हो जाते हैं। तो ए बाएं से 15वें हो जाएंगे, तो यहाँ तो 10 था व्यक्ति, तो 10 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14, तभी तो 15 माफ होगा वो। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, अर्थात ए यहाँ चला जाए और बी यहाँ चला जाए, तो ए बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो कहीं 10 तो है, तो 10 और 4 14, तभी तो 15 पे होगा। अब बोलेंगे जी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पंक्ति में कितने कौए हैं कुल टोटल। तो टोटल पूछा जा रहा है, ऐड कर दीजिए। 10 + 4 + 9, 9 4 13 और 10 23 हो जाएगा टोटल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 का सी करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है भाई, चलिए देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3, क्या है 3 सर? लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का दर्जा किसी भी तरफ से 19वां है, यानी कि ऊपर से भी 19वां है और नीचे से भी 19वां है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो कितना हो जाएगा सर? 19 दूनी 38, लेकिन एक कम करके बोलेंगे 37। क्यों सर? क्योंकि ऊपर से भी वही था और नीचे से भी वही था, तो 2 नहीं ना है सर, है तो एक ही व्यक्ति, तो इसलिए 2 काउंट कर लिए। आप 2 काउंट कर लिए तो एक तो माइनस करना पड़ेगा ना सर। तो 37 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बड़े वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सर, यही से क्वेश्चन आएगा ही सर, रैंकिंग जो प्रार है। 49 विद्यार्थी की कक्षा में टोटल 49 विद्यार्थी हैं। एक्स का दर्जा 18वां है, तो उसका अंश से क्या होगा? यानी कि ऊपर से 18वां स्थान है एक्स का दर्जा, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है सर। तो टोटल तो 49 है ना सर, तो 49 में से 18 माइनस कर दीजिए। तो 49 में से 18 माइनस करेंगे तो 9 में से 8 1, 4 में से 1 3, लेकिन एक जोड़ के बोलेंगे 32। तो नीचे से उसका स्थान क्या हो जाएगा? 32, जो कि ऑप्शन नंबर डी। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर आप देखेंगे टोटल, अगर टोटल 49 है ना सर, 49 पूरा ये, तो यहाँ 32 8 30 10 40, सॉरी 32 8 40 और 10 50, 50 में से एक कम करेंगे तो 49। तो अब तो मिल गया। यहाँ सर सिर्फ 31 देते, तो 31 में 18 जोड़ेंगे तो सर कितना हो जाता? 49, तो 48 से, लेकिन 48 नहीं है, कितना? 49 है यहाँ। वैसे भी सर यहाँ क्या दोनों तरफ से वही है ना सर, तो एक कम करके आया होगा यहाँ, तो एक तो जोड़ करके बोलना पड़ेगा ना सर। तो जब भी टोटल दिया रहे तो आपको उसमें से माइनस करके जो आएगा उसमें एक ऐड कर देना है आपको। ठीक है भाई, कोई समस्या आ गया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या सर लड़कियों की कतार में कमला बाईं ओर से 15वां है। लड़कियों की कतार में जो है कमला बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। हाँ भाई, राधा दाईं ओर से 7वां है। राधा दाईं ओर से 7वां है, बिल्कुल। यदि दोनों परस्पर अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, अर्थात ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ आ जाए, ठीक है भाई, कमला इधर चला जाए और राधा इधर आ जाए, तो क्या होता है? तो राधा की दाईं ओर से 15वां स्थान हो जाता है, राधा दाईं ओर से 15वें पे चले जाते हैं, तो 7 तो है, तो बीच में कितना होगा सर? 7 7 14, तभी तो 15वां पे ये पहुंचेगी। नहीं समझे? राधा तो 7 में है, जब अपना स्थान अदल बदल लेती है तो राधा तो यहाँ आ गया होगा, तो ये दाईं ओर से 15 में हो जाती है, तो 7 तो यहाँ तक है, तो बीच में 7 होगा, 7 7 14, तभी तो 15वां पे होगी वो। क्या आप बोलेंगे सर आप तो सही बोल रहे हैं। तो कुल कितनी लड़कियां हैं उस कतार में? तो ऐड कर दीजिए कुल के लिए, कितना है सर? 15 + 7 + 7, तो 15 7 22 7 29। ऑप्शन नंबर सर 5 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, मजा आ रहा है?
और रैंकिंग का सर आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 6। अभी क्लास नहीं सर, अभी कितना टॉपिक 2 4 6 टॉपिक और पढ़ना है हमको, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनिल का कद शनि से लंबा है। क्या है प्रश्न में सर? अनिल का कद जो है वह शनि से लंबा है, बिल्कुल। और शनि का कद बेबी से छोटा है। शनि का कद जो है वो बेबी से छोटा है, ठीक है। अनिल का कद बॉस से लंबा है। अनिल का कद जो है वो बॉस से लंबा है, तो ये तो साइड कर दीजिए सर इसको। अनिल का कद जो है वो बॉस से लंबा है। हाँ, जिसका मतलब देखिए जो से स्टार्ट हो, जिसका, जिसकी, जो, तो दूसरा लेते हैं व्यक्ति को। तथा, एवं, और, परंतु, जो भी हो तो पहला केस लेते हैं। तो जिसका, यहाँ जिसका मतलब क्या हुआ सर? बॉस। जिसका कद शनि से छोटा है, यानी कि ये बॉस का कद जो है शनि से छोटा है, तो इसका मतलब बॉस कहाँ आ जाएगा सर? कि बॉस तो यहीं आ जाएगा और ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि अनिल तो ऊपर में है ही। फिर आगे है सर, बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है। बेबी का कद अनिल से छोटा है, तो आप फिट हो गया सर, बेबी भी इसमें आ गया, बेबी बीच में अब आ गया सर, फिट हो बैठ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है, यह बताइए कि किसका कद सबसे छोटा है? तो आप ही बताइए सर, किसका कद सबसे छोटा है? बॉस का कद सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह से सर बनाना है। अब देखे होंगे सर, बहुत से जो टीचर हैं वो आपको इस तरह से बताएंगे, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो क्यों इतना माथा लगाना है सर? छोटा है नीचा है, बड़ा है ऊपर है, एक्स वाई से छोटा है तो कर दीजिए, वाई से जेड बड़ा है तो ऊपर कर दीजिए। इसी तरह से बने, जो थिंकिंग करना सीखिए क्वेश्चन को सर। तो रैंकिंग मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है और अभी हम लोग 9 टॉपिक पढ़ चुके हैं। 10वां टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन। क्या पढ़ रहे हैं सर? ब्लड रिलेशन। रक्त संबंधित प्रश्न अभी पढ़ रहे हैं, रक्त संबंधित प्रश्न। चलिए, ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन क्या है सर? एक व्यक्ति को इशारा करके एक आदमी ने एक औरत से कहा। एक व्यक्ति, एक पर्सन की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। किसको कहा? एक महिला को कहा। एक महिला को कहा। अब क्या कहते हैं उस महिला को? उसकी माँ, इस महिला की माँ। ये होता है सर। एक व्यक्ति को इशारा करते, सॉरी, एक व्यक्ति की ओर, यहाँ से इशारा कर रहा है उस व्यक्ति की ओर। हाँ, इशारा, एक आदमी ने कहा, हाँ, एक औरत से कहा कि उसकी माँ, यानी इस आदमी की माँ तुम्हारे पिता, यानी इसकी जो माँ होगी वह तुम्हारे पिता, यानी इसके पिता की एकमात्र पुत्री है। इसके पिता के एकमात्र पुत्री, यानी कि स्वयं ना है सर, इसके पिता के एकमात्र पुत्री, यानी एकमात्र मतलब ये स्वयं है। तो बोलेंगे जी सर ये स्वयं है। तो औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो यानी कि सर बताएंगे औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध होगा, क्या आंसर होगा आप लोग बताएंगे, है ना। तो उस व्यक्ति का कौन लगेंगे सर? ये सीधी सी बात हो, क्योंकि माँ ही लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं लगेंगे माँ सर, ये स्वयं वही है, तो उस व्यक्ति का कौन होगी सर? ये उस व्यक्ति का कौन लगेंगे सर? ये इस व्यक्ति का ये माँ लगेंगे। ठीक है भाई, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर सर। समझ में तो आ गया? फिर समझा दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? यदि दीपक रवि का भाई है, यदि दीपक रवि का भाई है, तो भाई रहेगा तो प्लस, यानी कि पुरुष रहेगा तो प्लस, महिला रहेगी तो माइनस, पुरुष रहेगा तो प्लस, महिला रहेगी तो माइनस। ये ध्यान रखना है। देखिए, पुरुष के लिए, पर्सन के लिए हमेशा प्लस, महिला के लिए हमेशा माइनस। जो दंपति होती है, यानी कि पत्नी पत्नी जब भी रहेगा तो इस साइन का, भाई बहन रहेगा तो इस साइन का प्रयोग करते हैं। ये सिंबल याद रखना है। यदि दीपक रवि का भाई है, दीपक रवि का भाई है, बिल्कुल। रीना अतुल की बहन है, ये रवि है। रीना अतुल का, रीना
अतुल की बहन है, ठीक है, रीना अतुल की बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। रवि रीना का पुत्र है, रवि रीना का पुत्र है, रीना का पुत्र है। कौन है सर? रीना का पुत्र है रवि। तो ये भी पुत्र है दोनों, यानी पुत्र है तो प्लस। फिर आगे है सर, दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है? दीपक जो है रीना का क्या लगेंगे सर? बेटा लगेंगे, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर ए। ये भी तो इसका भाई है, ये अगर बेटा है तो ये भी तो बेटा है सर, तो ये क्या लगेंगे? बेटा। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं करेंगे सर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ब्लड रिलेशन का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि ए बी का बहन है, क्या है सर? यदि ए जो है वह बी का बहन है, हाँ, सी बी की माँ है, सी जो है क्या है सर? ध्यान से समझिए सर फिर से। यदि ए बी की बहन है, ए जो है वह बी की बहन है, हाँ, सी बी की माँ है, सी जो है माँ है किसका? बी का। तो जब बी का माँ होगा तो इसका भी माँ होगा, सीधी सी बात है। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ठीक है भाई, पिता है, रहने दीजिए। ई डी का माँ है, ई जो है वो डी की माँ है, हाँ है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे पूछा जा रहा है सर आपसे, ए का डी से क्या रिश्ता है? ए का डी से क्या रिश्ता है? ए जो है वो डी को कौन लगेंगे? तो चलिए ध्यान से, ये क्या है सर? इसकी माँ है, और माँ का क्या है सर? पिता है। पिता मतलब इसका क्या हो गया? नाना। अरे नाना है तो इसका क्या हो गया सर? नतनी। नहीं हो जाएगी? नतनी, नतनी हो जाएगी, नतनी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई, नतनी हो जाएगी। नहीं हो जाएगी सर? नाना, ये माँ है, माँ का पिता, इसका क्या हो गया? नाना, नाना हो गया। ये तो क्या है? माइनस में है, यानी कि ये तो लड़की है, तो इसका क्या हो जाएगी? नतनी हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, और जिसका नाम है सर सिटिंग अरेंजमेंट। और हम लोग इससे एक ही क्वेश्चन देखेंगे, और एक ही क्वेश्चन पे सर बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? बैठक व्यवस्थीकरण। तो हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, इसका एक क्वेश्चन से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर सर 1 से 5 तक दिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट में। क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, और ये अभी जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था सर सिटिंग अरेंजमेंट से भी। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्राभिमुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, यानी कि एक वृत्त है सर, एक वृत्त है और 8 व्यक्ति है, यानी कि 2, 2 4, 2 6 और 2 8, और सारा क्या सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, सारा केंद्र की ओर देख रहा है। बिल्कुल सर, देख रहा है केंद्र की ओर। बी एच के दाएं दूसरा है, बैठाते चलिए। बी जी जो है, बी एच के दाएं दूसरा स्थान पर है, कोई दिक्कत नहीं है। और तथा एवं परंतु जो भी हो पहला केस लेते हैं, और तथा एवं परंतु किंतु कुछ भी हो सर पहला केस लेते हैं, और जो से जो स्टार्ट हो, जो कि जिससे जिसका जिसकी जो भी हो तो दूसरा केस लेते हैं। तो इसमें है सर बी एच के दाएं दूसरा है, और मतलब पहला, यानी कि इसमें नहीं, प्रश्न में पहला में क्या है सर? बी ए के बाएं दूसरा है, बी जो है ए के बाएं दूसरा है, तो ए का बाएं ए यहाँ रखेंगे, तो ए का बाएं क्या हो जाएगा? पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा, तो बोलेंगे जी सर। डी बी अथवा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी बी एच के बगल में नहीं आ सकता है। डी जो है न बी के बगल में नहीं, एच के बगल में, यानी कि डी न यहाँ हो सकता है, डी न यहाँ हो सकता है, और डी न यहाँ हो सकता है। तो हो कहाँ सकता है सर? कि यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, ठीक है। फिर आगे है सर एफ के दाएं दूसरा, डी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और एफ के दाएं दूसरा है, और वो क्या है सर? एफ के दाएं दूसरा स्थान पर बैठा है, कौन? डी। तो एफ के दाएं दूसरा है सर, तो यहाँ अगर एफ बैठाएंगे तो एफ के दाएं दूसरा स्थान पर डी, तो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ सर नहीं हो सकता है। यहाँ एफ के दाएं दूसरा यही है सर, एफ के दाएं दूसरा हो सकता है सर यहाँ, हाँ, एफ के दाएं दूसरा कौन हो सकता है सर? डी। यहाँ तो यहाँ तो बैठ सकता है सर, बिल्कुल सर यहाँ बैठ सकता है, डी तो यही और यही बैठ सकता था। फिर आगे है सर सी जी के दाएं चौथा है, सी जी के दाएं चौथा है, सी
जी के दाएं चौथा, जी यहाँ रख देंगे तो 1 2 3 4, हाँ सी जो है जी के दाएं चौथा यानी 1 2 3 चौथा पर आ जाएगा। तो कही सर ए बी सी डी ई बच गया तो ई डाल दीजिए। तो इसमें सर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, समझे कि नहीं समझे सर? समझ में आ रहा है ना? ई और एफ परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं। ई और एफ यानी कि ये और ये अपना स्थान बदली, ई यहाँ चला जाए और एफ यहाँ चला जाए। तब आपसे पूछा जा रहा है कि बी के दाएं दूसरा कौन है, तो बी के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, तब ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है ही नहीं सर, नन ऑफ दीज है एक, ऑप्शन नंबर डी नन। ठीक है भाई, ये तो हो गया, इसको हटाइए, ये पहला क्वेश्चन पे लागू था। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है सर? दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं है? तो पहला ऑप्शन है बी के बाएं सी है, बी के बाएं है कि सर दायां है? गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एच के बाएं ई, एच के बाएं ई है सर, दाएं ई है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी एफ के बाएं ए, एफ के बाएं है सर, दाएं है, नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो आंसर होगा ही होगा तब। ऑप्शन नंबर डी है जी के बाएं डी, जी के बाएं डी, जी सर जी के बाएं डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 3 एच के दाएं चौथा, एच कहाँ है? एच के दाएं, एच देखिए के मतलब होता है छोड़कर, के मतलब क्या होता है सर? छोड़कर, और से मतलब क्या होता है सर? लेकर के। तो अभी बोला एच के माने छोड़ देंगे, दाएं चौथा, एच मतलब के छोड़ करके दाएं, 1 2 3 चौथा पर कौन है सर? एफ है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 का सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर? बी के तुरंत दाएं कौन है? बी के तुरंत दाएं कौन है सर? सी है। कौन है सर? सी। ऑप्शन नंबर 4 का ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, समझ में आ तो आ रहा है सर। और लास्ट क्वेश्चन है सर 5वां, ई के दाएं तीसरा, ई के माने छोड़कर दाएं तीसरा कौन है? एफ है। एफ कौन से ऑप्शन में है सर? बी में है। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है, मजा आ रहा है डियर? तो डियर फ्रेंड्स, मेरा यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, और उनका नाम है सर सीरीज। क्या नाम है सर? सीरीज अर्थात श्रृंखला। श्रृंखला से सर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे हम लोग, मात्र 3 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मात्र हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है सर 3 6 18, 3 6 18 72 और 360। अगला क्या होगा ये पूछा जा रहा है सर। तो देखेंगे सर कि 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौका 72, 72 पंचे 360, 360 छक्का हम देखेंगे 0 6 छक्का 36 छत्रिक 18 और 3 21, 2160 नहीं होगा। दूना तिया चौके पंचे हम कर देंगे छक्के, 2160 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट का। ठीक है भाई, कितना घंटा हो चुका है सर अभी तक? 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका है। तो देखिए सर, आपका बहुत जल्द ही निपटारा कर देंगे हम ये क्लास को, है कि नहीं भाई? देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? 78 है, 70 है, 72 है, 61 है, और क्या है सर? 66। तो अगला क्या होगा? कौन से भाई इसका जवाब दे सकते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे आंसर का। कौन सा भाई जवाब दे सकते हैं? है भाई, कौन जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन को? चलिए यहाँ देखेंगे सर, यहाँ 2 सीरीज चल रहा है। एक तो सीरीज सर ऐसे अल्टरनेट चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक चल रहा है सर ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ नहीं होगा सर, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा सर, गैप बंद ही हो गया। यहाँ से यहाँ ये जाएगा 8 की ओर। तो 78 से यहाँ देखेंगे सर तो कितना 6 माइनस होगा, 72 में से 6 माइनस होगा तो 66, 70 में से कितना माइनस हो रहा है सर 9 तो 61, और 61 में से 9 माइनस होगा तो 16 में से 11 में से 9 2 5 52 हो जाएगा। इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर बी है भाई।
देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सीरीज का 3। क्या है सर? ACE BDF CEG। तो अगला क्या होगा? आप देखेंगे सर ए के बाद क्या है? B C, तो क्या हो जाएगा सर? D। क्या है सर? C D E, तो अगला क्या हो जाएगा सर? F। फिर क्या है सर? E F G, तो क्या हो जाएगा सर? H। D F H, D F H, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सर बी। अगला सीरीज का सर लास्ट देख रहे हैं क्वेश्चन। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? ABC PQR, ABC PQR DEF, हाँ STU, तो अगला क्या होगा? तो ध्यान से समझेंगे डियर। यहाँ क्या है सर? ABC है, ये ऐसे सर सीरीज चल रहा है, ये ऐसे सीरीज चल रहा है, ठीक है भाई। ये सर ऐसे चल रहा है, तो ये स्टॉप ही हो गया। तो अगर सर ABC है तो फिर क्या आ गया? DEF हो गया। तो फिर अगले क्या हो जाएगा सर? GHI हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जैसे यहाँ है PQR है तो फिर STU है, उसी प्रकार से ABC है, DEF है, फिर अगला GHI होगा, GHI B। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है सर? बताएंगे डियर, है भाई? तो डियर फ्रेंड्स, मेरा यहाँ ये कंप्लीट होता है सीरीज। कंप्लीट आपको दिखा रहे हैं सर क्वेश्चन, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। एक झलक दिखा रहे हैं सर, प्रत्येक जो भी टॉपिक आपके जो सिलेबस में है वो इसका झलक दिखा रहे हैं सर। आप देखेंगे एग्जाम में कि क्वेश्चन आपको जो हम टॉपिक पढ़ाए हैं वही टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। आप देख रहे हैं सर अगला साइलोजिज्म। क्या देख रहे हैं सर? साइलोजिज्म देख रहे हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं न्यायवाक। चलिए, साइलोजिज्म में सर हम 2 ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, बाद बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हम कितने क्वेश्चन देख रहे हैं सर? 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जिसमें क्या है सर? पहला क्वेश्चन है इसमें, सभी अध्यापक जो है वो बुजुर्ग हैं। सभी A4 अध्यापक मान लेते हैं। सभी अध्यापक क्या है सर? कि बुजुर्ग हैं, तो हम लोग बुजुर्ग को B मान लिए हैं। कुछ महिलाएं अध्यापक हैं, कुछ महिलाएं, महिला को हम OW मान लिए हैं। कुछ महिलाएं क्या है सर? अध्यापक है। तो निष्कर्ष आपको दिया हुआ है 2। निष्कर्ष का जवाब देना है सर कि सभी बुजुर्ग जो है, सभी बुजुर्ग जो है वो महिलाएं हैं सर। सभी कहाँ है सर? कुछ ना है सर, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, यानी कि ये गलत हो जाएगा। कुछ महिलाएं बुजुर्ग है, कुछ महिलाएं जो है वो बुजुर्ग में भी आ रहा है। जी सर आ रहा है, सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, बी करेक्ट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है कि नहीं भाई? ठीक है, चलिए हम बोले थे सर 2 ही क्वेश्चन देखेंगे और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं साइलोजिज्म से। हम दिखा रहे हैं सर कि यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सभी स्केटर अच्छे तैराक है। सभी स्केटर जो है वो अच्छे तैराक है, तो ए मान लेते हैं अच्छे तैराक को। सभी अच्छे तैराक धावक है। सभी अच्छे तैराक क्या है सर? धावक है, तो धावक को डी मान लेते हैं, DH। तो स्टेटमेंट 2 आपको दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कुछ धावक स्केटर है। कुछ धावक, देखिए अंदर से जाएंगे तो ऑल होता है, ऑल, ठीक है। अब बाहर से इधर जाएंगे तो कुछ होता है। तो कुछ धावक क्या है सर? कुछ धावक कुछ धावक स्केटर है। तो कुछ धावक स्केटर तो है सर, बिल्कुल सर है, नहीं है? कुछ स्केटर अच्छे तैराक है। कुछ स्केटर, सभी स्केटर जो है वो अच्छे तैराक है। सभी स्केटर अगर सभी अच्छे हो तो कुछ तो होगा। जब सभी है ही तो कुछ भी तो सही होगा सर, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बोलेंगे सर? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य होगा, सी।
निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। ठीक है भाई, बढ़े अगला। चलिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं की ओर। मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी हम 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं सर। कितना क्वेश्चन देखने वाले हैं? 2। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है उसमें? पहला क्वेश्चन है सर 16p 4q 5s8 r2। तो जो ये प्रश्न दिया रहेगा और आपसे उसका मतलब भी दिया रहेगा और आपको प्रश्न को सॉल्व करना सबसे इजी होता है। यहाँ से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। प्रश्न यदि b का अर्थ हो, p का अर्थ हो माइनस, तो 16 माइनस 4। q का अर्थ क्या है सर? देखिए q का अर्थ प्लस है तो प्लस 5। s का अर्थ क्या है सर? गुना है तो गुना 8। r का अर्थ क्या है सर? डिवाइड है तो डिवाइड 2। तो पहले डिवाइड का काम करते हैं ना सर इसमें, ओड मास। 2 चौका 8, 4 4 पंचे 20, 20 और 16 कितना हो जाएगा सर? 36। में से 4 माइनस कर देंगे तो 32। ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट का। ठीक है भाई, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सर, इसी तरह से सॉल्व करना है आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर फ्रेंड्स? 252 इंटू 9 माइनस 5 प्लस 32 डिवाइड 92। तो आपको देखना है सर सबसे पहले मतलब इसका। 252 है, गुना का मतलब क्या दिया हुआ है? गुना का अर्थ है भागा। हाँ, गुना का अर्थ क्या है सर? भागा है। माइनस का अर्थ क्या है सर? गुना है। हाँ भाई, प्लस का अर्थ क्या है सर? गुना है। और भागा का अर्थ क्या है सर? प्लस है। अब देखेंगे, सॉल्व करेंगे, इससे कट जाएगा सर। 9 दूनी 18 और 9 8 72। इसको 5 से गुना करना पड़ेगा। गलत लिख दिए क्या सर? माइनस का अर्थ क्या था? माइनस का अर्थ तो गुना, तो ये ठीक है। प्लस का अर्थ क्या था? माइनस था सर, यहाँ माइनस होगा। प्लस का अर्थ माइनस था। चलिए तो गुना करेंगे। 8 पंचे 40 और 5 दूनी 10 और 4 14 140 में 92 जोड़ दीजिए तो 2 9 4 13 और 1 1 2। 232 में से 32 माइनस कर दीजिए। आंसर क्या आ जाएगा सर? 200। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, 200 लिखा हुआ है यहाँ। चलिए, तो स्टडी से भी आप एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे सर। ठीक है भाई, बताइए डियर, कितना टॉपिक का क्वेश्चन देखें अभी तक सर? अभी तक 14 टॉपिक का हम लोग देख लिए हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, ये आप मेरा कंप्लीट हो जाता है। कुछ नॉन वर्बल देखते हैं। यही आपको दिखाना था सर कि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम अभी कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ नॉन वर्बल का, और इसके बाद ये मेरा रीजनिंग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे जा करके। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सर, ध्यान से समझेंगे। नीचे दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृतियां का चयन करें। तो एक बार तो सर क्या है सर, देखेंगे सर ऐसे आया है कि नहीं भाई, फिर ऐसे चला गया है, नहीं हो गया, फिर ऐसे चला गया है। ठीक है भाई, फिर क्या है सर? ऐसे चला गया है। ठीक है भाई, फिर क्या दिया हुआ है सर? ऐसे चला गया है। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे सर कि ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, तो इसके बाद क्या होगा ये पूछा जा रहा है सर। तो थोड़ा सा बुद्धि के इस्तेमाल कीजिए। ये तो सेम है सर, सेम के बाद क्या, यही नहीं रिपीट करेगा, तो यही आंसर हो जाएगा सर।
ऐसा ही वाला देखिए किधर है, ऑप्शन नंबर 1 ही दिख रहा है सर, सी। ठीक है, चलिए अगला, फिर अगला क्या है सर, अगला में दिया हुआ है सर एक ऐसा डैश है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा के बाद कितना क्या दिया हुआ है सर, एक ऐसे कर दिया है, फिर ऐसा है और ऐसा कर दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है आगे क्या होगा सर, देखो ये ऐसा है, पूरा हो गया, थोड़ा पूरा हो गया, हम भी क्या करेंगे, ये तो पूर्ण है, फिर थोड़ा लेंगे। ऐसा देखिए कहाँ है, ऐसा देखेंगे सर कहाँ है ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन देख रहा है सर, ए में। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है डियर फ्रेंड्स, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न है तो आपको ये देखना कितने लेयर में है सर, आपको गैपिंग वाला है कि 1 1 2 2 1 3 1 4 है, तो इसी तरह से आपको लिख लेना है सर 1 2 3 और 4। और याद रखना है सर, ध्यान से यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान देंगे, कहीं 1 का 1 लिखेंगे, 1 और 2 क्या लिखेंगे सर 3, 3 और 3 क्या लिखेंगे 6, 6 और 4 कितना लगेगा सर 10। ध्यान से समझेंगे सर, लेयर काउंट करेंगे कितना हो गया सर, कहीं 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख लेंगे, 1 का 1 के 1 2 3 3 3 6 6 4 10 लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे, 10 6 16 3 19 1 20, तो ये हो गया। और सर ध्यान रखना है कि एक पहले ये 1 ले लेंगे, 1 छोड़ देंगे, फिर 1 लेंगे, 1 छोड़ देंगे, ठीक, पहला ले लेंगे, फिर दूसरा छोड़ देंगे, फिर तीसरा लेंगे, चौथा छोड़ देंगे, यानी एक गैपिंग करके लेते हैं। तो 6 और 1 7 यहाँ से भी निकलेगा, यानी कि 27 ट्रायंगल काउंट करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर डी करेक्ट हो जाएगा 3 का। ठीक है भाई, कुछ नहीं किया सर, 1 लिए हैं, 1 को छोड़ दिए, 1 लिए हैं, 1 को छोड़ दिए हैं, और पहले टोटल ले लिए हैं तो 20 आया, और गैपिंग वाला में 7 आया, यानी कि 27। और लास्ट देखने सर, मेरा रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है, यही दिखाना था सर, यहीं से आपका सारा क्वेश्चन पूछा भी जाएगा सर। तो एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, ठीक है भाई, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है भाई, और ये ऐसे मिला हुआ है, और इसको ऐसे दिया हुआ है, इसको इससे मिला दिया हुआ है, इसको इससे मिला दिया हुआ है, इसको इससे मिला दिया हुआ है, और इसको इससे मिला दिया हुआ है। ठीक है भाई, ऐसा ही तो है। और आपसे पूछा जा रहा है सर, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज एवं वर्ग की संख्या कितना होगा, यानी कि त्रिभुज भी बताना है, क्या बताना है सर, त्रिभुज भी बताना है कितना होगा, और वर्ग भी बताना पड़ेगा कि कितना होगा वर्ग। तो पहले हम लोग क्या काउंट कर लें, त्रिभुज काउंट कर लें सर। तो सबसे पहले हम लोग डियर फ्रेंड्स त्रिभुज अगर काउंट करना चाहते हैं तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ कहेंगे सर आप, यहाँ देखेंगे सर कहीं 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा सर, कि 4 से 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, यानी 1 से कितना आ जाएगा 8, इससे भी क्या आ जाएगा 8, इससे भी 8, इससे भी 8, और एक बड़ा वाला क्या है सर आ जाएगा ना, एक बड़ा वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, उससे भी 8 आ जाएगा, यानी कि 4 और 1 कितना होगा 5, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा सर 40 त्रिभुज तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है भाई, 40 त्रिभुज तो यहाँ से निकल जाएगा। अब और क्या है सर काउंट करने के लिए, तो आप ध्यान से देखेंगे सर कि ये वाला 2 यहाँ से काउंट होगा और 2 यहाँ से काउंट होगा, तो 2 2 4 यहाँ से आ जाएगा, तो 44 ट्रायंगल यहाँ से काउंट कर लेंगे तो त्रिभुज 44 आ जाएगा। अब वर्ग काउंट करना है सर, वर्ग कैसे काउंट करेंगे, तो कहीं सर बड़ा वाला ले रहे हैं सर, कहीं 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग, एक बड़ा वाला वर्ग, तो कितना हो जाएगा सर, कहीं 5 वर्ग, तो ये हो जाएगा प्लस। अब ध्यान से सर देखेंगे आप, तो ये भी तो वर्ग ही बना रहा है सर, ये भी तो वर्ग ही है सर, 1 वर्ग फिर 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग का एक बड़ा वाला वर्ग 5 वर्ग, तो 5 5 कितना आ जाएगा सर 10 वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर सर 4 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताएंगे सर, समझ में आ गया। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ मेरा टोटल आपको हम टॉपिक जितना भी रीजनिंग का
हम जो लेके आए थे सर 15 टॉपिक का रिवीजन हम आपको करवा चुके हैं। ये टोटल लिख के लाए थे सर, ये टोटल दिख रहा होगा आपको, टोटल 15 है सर, 15 टॉपिक टोटल है। ठीक है भाई, तो ये आपको हम रिवीजन करवा चुके हैं। बताइए डियर फ्रेंड्स कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, यारों, ग्रुपों, सोशल साइट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सेंड करेंगे, ताकि इस तरह का वीडियो डियर फ्रेंड्स आपके यार, आपके दोस्त को भी प्राप्त हो पाएँ और कम समय में डियर फ्रेंड्स वो होल टॉपिक का रिवीजन कर लें और एग्ज़ाम में सर बेहतर प्रदर्शन करें। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना कर देते हैं। और आप लोग बोलेंगे डियर फ्रेंड्स कि जो ज्ञान बिंदु का हम 6 आपको मॉक टेस्ट मैथ्स का करवा चुके हैं और प्लेटफॉर्म का 20 मॉक टेस्ट आपको हम करवा चुके हैं, तो 20 और 6 26 मॉक टेस्ट टोटल हो चुका है। तो आप क्या चाहते हैं सर कि आपको मैथ्स की इस जैसे आपका रीजनिंग का रिवीजन करवाए हैं 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन लेकर के, अगर ऐसा ही आप चाह रहे हैं सर कि मैथ्स का होल टॉपिक का रिवीजन करवा दें सर, तो आप लोग हमें कमेंट्स करके बताएंगे। तो सर आपका अगर आप लोग बताएंगे तो हम 2 क्लास लेंगे, 1 से 1.5 घंटा का 2 क्लास लेंगे और होल टॉपिक आपको रिवीजन करवा देंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।